नाउ द पॉइंट इज, यार कोई मेरे को बताएगा आवाज़ सही आ रही है कि नहीं? ओके। लास्ट टाइम जैसा कोई तूफान नहीं मचाना है। नाउ द पॉइंट इज, यार कोई मेरे को बताएगा आवाज़ सही आ रही है कि नहीं? ओके। लास्ट टाइम जैसा कोई तूफान नहीं मचाना है, धीरे धीरे चैट करेंगे सब। आते ही साथ भैपू भैपू चालू हो जाते हो। हम्म। हैप्पी दिवाली बड़े भाई। आप सभी को दीपावली की बहुत 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 ज़्यादा शुभकामनाएं। 0001। दोस्त की है भाई, मेरी नहीं है, दोस्त की है। बिल्कुल कोई चिंता मत करो, कोई दिक्कत नहीं। टेलीग्राम मेलीग्राम इस बार तो खैर लफड़ा हुआ ही नहीं है, तुम्हारे भाई ने जानबूझ के ने कोई झमेले ही नहीं किया, जरा से बंदे रखे हैं। तुम में से भी 80% वो लोग हैं जो मेरे को वीसीपी रॉकेट बेस सीख चुके हैं, तो कोई दिक्कत ही नहीं। हाँ हाँ, रिकॉर्डिंग बिल्कुल मिलेगा, और आई थिंक कल रात तक ही हो जाएगा, या फिर हो सकता है आज रात को ही मिल जाए। यस। 8th वर्कशॉप, क्या बात है, बहुत सारे लोग हैं। एक जो हमारा ग्रुप है ना, करते हैं अपन थोड़ी देर से स्टार्ट करते हैं, बस रुक जाओ, है ना। करते हैं स्टार्ट। हैप्पी दिवाली बड़े भाई, हैप्पी दिवाली। भैया सब कुछ लाओ। हो नहीं पाता यार, फिर वही बात है, देखो एक वर्कशॉप में फिर अपन समझ रहे हो, उसमें मेरे को 8-9 मिनिमम दिन तो मान के चलो, जब तुम रोज 3-3 घंटे पढ़ोगे। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, बताना दिख रही है कि नहीं, रुको। एंटायर स्क्रीन। रुको। मेरी पूरी स्क्रीन दिख रही है क्या? ओके ओके। ये हम्म, क्या दिखाना था तुम्हें? हाँ कुछ करते हैं, नहीं इस बार अलग सिस्टम ये बना दिया कि इस बार अपन Q&A सेशन रखेंगे। एक नंबर, अपन लाइव आएंगे, लाइव आके ही करेंगे डिस्कस। और ये तो आईपीओ बेस है, इसमें झमेले नहीं रहते हैं, पता है, इसमें सारा काम हो जाता है, मतलब इसमें आपको कुछ ज़्यादा झमेले नहीं करने पड़ेंगे। एक सेकेंड रुको बस। क्या है ना, सब कुछ अभी रिनोवेशन का घर में काम चल रहा है, तो उसके चक्कर में थोड़ा, उसके चक्कर में थोड़ी दिक्कत हो रही है, मैं क्या बताऊँ। ये बंद हो गया, ये ऊपर चला गया, ये ट्रेडिंग व्यू खुल गया। हाँ हाँ, सिर्फ सिर्फ आईपीओ। आईपीओ बेस का ये मतलब नहीं है, रुको, बिफोर स्टार्टिंग अपन एक चीज क्लियर कर लें। सुनो सुनो सुनो। आईपीओ बेस का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि भैया आपको आईपीओ लेना है, आईपीओ नहीं मिलता भाई अलॉटमेंट, उससे अपना कोई लेना देना नहीं है। आईपीओ बेस एक सेटअप का नाम है, जब मतलब कभी कभार उस सेटअप को बनने में 2 से 3 महीने भी लग जाते हैं, करते हैं अपन धीरे धीरे, टेंशन मत लो, अभी स्टार्ट भी नहीं किया, बस नॉर्मल बीज बो दूं तुम्हारे अंदर छोटे छोटे, फिर अपन उसमें 2-3 घंटे सिर्फ पानी डालेंगे। ठीक है। और कुछ कुछ आईपीओ बेस बनने में 9 से 10 महीने भी लग जाते हैं, और कुछ कुछ तो 5 से 10 दिन बन के ही सीधे फट जाते हैं। ठीक है। अलग अलग स्ट्रेटेजी होती है। हाँ इसमें भी मतलब हाँ, इसमें तुम्हें स्टॉक सिलेक्शन भी सिखा देंगे, वो बहुत इजी काम है, अपने क्राइटेरिया सेट है, एक स्कैनर मिलेगा, उससे अपना सारा काम हो जाएगा, ठीक है। हाँ हाँ, रिकॉर्डिंग आपको बिल्कुल मिलेगी। बाकी क्या दिक्कत? हम्म। ठीक है। ठीक है। चलो। बस 2 मिनट और रुकते हैं, फिर अपन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आपको चैट्स नहीं देखेंगे बड़े भाई, वो सिर्फ मैं देख पाऊंगा। हाँ, और जितने भी लोग हैं ना जिनको, जो टेलीग्राम पे ऐड नहीं हो पाए हैं, मैं तुम या तो वीडियो एंड तक देखना, ठीक है। एंड में तुम्हें एक नंबर बताऊंगा, उस पर कोई डाउट, कोई मैसेज, कोई हेलो, आई लव यू ब्रो, यू आर किंग, कोई कुछ मैसेज नहीं करना है। आपको उस पर लिखना है अपना, मतलब रजिस्टर्ड जो मोबाइल नंबर होगा जिससे आपने अभी ओटीपी डाल के रजिस्टर किया होगा ना,
आपको वो करना है। एंड वो डालने के बाद आपको बस सीधा सीधा लिख देना है कि भैया प्लीज ऐड मी इन टेलीग्राम ग्रुप। बस वो नंबर पे आपको बस इतना सा काम करना है। ठीक है। और मुहूर्त में भी टाइम है ना, 1.5 2 घंटे, टेंशन मत लो, अपन आराम से वो भी कर लेंगे। मैंने तो बास्केट बना ली है। बाकी तुम में से किसी को ये डाउट नहीं आया कि भैया यार आपने स्मॉल कैप में स्मॉल कैप के स्टॉक्स नहीं दिए? भाई कोई तो होशियार होगा। अभी तक किसी ने ये डाउट नहीं लिखा। अब लिख रहे हो आप ये क्या बोलने के बाद, ये गलत बात। तुम में से कोई तो होशियार होगा। चलो चलो ठीक है ठीक है। वो तुम्हें 2 महीने बाद पता पड़ेगा, जब अपन वो पोर्टफोलियो बना लेंगे ना, और उस पोर्टफोलियो को अपन 2 महीने बाद देखेंगे। तो तुम्हें पता पड़ेगा कि उसको स्मॉल कैप क्यों बोला गया है। बस यही खासियत है बाकी लोगों में और अपन में। ठीक- हाँ हाँ। ठीक है, लेकिन ये वाला काय पे भेजोगे? हाँ भेज देना, मैं स्क्रीन ऑफ कर दूंगा। हाँ ठीक है, उसके बाद मैं खोल के ही रख लूंगा जिससे कोई मैसेज ना हो। अपन सब करते हैं, चिल मारो। भाई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग भी करेंगे, हाँ पूरा अपन पूरा पोर्टफोलियो बनाएंगे ना। सेक्टर रोटेशन वैसे बोला तो नहीं था, बट सिखा दूंगा, टेंशन मत लो, बस फ्री होके सीखना है अपन को ये काम। चलो सुनो, हो गए 2 मिनट हो गए। अब तुम सब लोग मेरी बात सुनो, ये मैं बंद कर रहा हूँ। सब बंद कर रहा हूँ, टेलीग्राम फेलीग्राम भाड़ में गया सब, बस हो गया बस। कुछ नहीं छूटा। जसमीत भाई कोई कुछ नहीं छूटा है। सी, आज आप लोग कुछ, वो कहाँ है मेरी, रुको मैंने एक वर्ल्ड क्लास पीडीएफ बनाई है। अरे पीडीएफ हेलो, ये देखो, तुम्हारे भाई ने ये खुद की मेहनत से, ऐसा नहीं टाप टूप ली हो, खुद ही मेहनत करी है। ये देखो, ये है दीपावली स्पेशल वर्कशॉप, जो अपन 1 नवंबर को कन्वर्ट कन्वर्ट क्या कहते हैं, कंडक्ट कर रहे हैं। इसमें तुम आज क्या क्या सीखने वाले हो तुम लोग भाई समझो। और हाँ, पेन कॉपी लेना मत भूलना भाई, प्लीज प्लीज प्लीज। लोग क्या करते हैं भाई, हम रिकॉर्डिंग देख लेंगे, पेन कॉपी नहीं ला रहे। भाई प्लीज 1 मिनट और दे रहा हूँ, जो उतने भी लोग नहीं लाए ना, थोड़ी सी मेहनत कर लो। प्लीज 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 पेन कॉपी ले आओ यार। ठीक है, क्योंकि मैं कुछ कुछ ऐसी ट्रिक्स टिप्स वगैरह बताऊंगा, तुम बोलोगे कि यार भैया ये अब वो कौन से वर्कशॉप में कौन से सेकंड में वो बता दो हमें। तो वो पॉसिबल नहीं है, इसलिए तुम बेटर है कि भाई अभी फटाक से ले आओ, अपन उसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ले आओ ले आओ ले आओ, फटाक से ले आओ। हाँ हाँ, बास्केट ऑर्डर में डाला है ना, दिखाऊं क्या वो? जब तक चलो, जब तक ये लोग पेन वगैरह ला रहे हैं, दिखाता हूँ, ये देखो कहाँ है। ये हो जा क्लिक। ये देखो, ये पूरा बना के रखा है अपन ने। ठीक है, 16 स्टॉक्स हैं टोटल। मैक्सिमम लार्ज कैप और मिड कैप है उसमें, और जो स्मॉल कैप में जो मैंने लिखे थे ना, और उसमें से एक ये सबसे मेन ये है, जमना ऑटो। खैर वी विल डिस्कस इट लेटर, वो तो बस अभी दिखाने को दिखा दिया, अपन करते हैं बाद में, सब डिस्कस करेंगे, चिल मारो आप लोग। ठीक है। चलो, आई होप पेन कॉपी ले आए होगे, सब कुछ सही है। आप लोग इस वर्कशॉप खत्म होते होते 2 3 घंटे में अपन क्या सीखेंगे, जिसके लिए तुमने पैसा दिया है, दैट इज आईपीओ बेस। ठीक है, जितने भी लोग नए हैं, जिनने पहले कभी मेरा वीसीपी एंड रॉकेट बेस नहीं किया है, भाई तुम लोगों को ज्यादा मजा नहीं आएगा, बट जो लोग पहले कर चुके हैं उनको बहुत मजा आने वाला है। बाकी उसके बाद अपन सीखेंगे इसका स्टॉक सिलेक्शन, और कुछ गॉड लेवल एग्जाम्पल, और ऐसे एग्जाम्पल नहीं कि जो भाई जाने के बाद हमने वो कर दिया कि चले गए, अब हम ऐसे तैसे ही करा रहे हैं। हमने कितने ही सारे स्टॉक इसको अपन ने काय पे दिए थे, इंस्टाग्राम पे दिए होंगे, या तो आपने हमने आपको टेलीग्राम पे दिए होंगे, या तो मैंने खुद लिख के ट्रेड करा होगा, तो ये सारे वो हैं। तो मतलब तुम्हें रियल लाइफ एग्जांपल देखने मिलेंगे, ऐसा नहीं कि चला गया फिर तुमने ऐसे ऐसे करा दी। और ये पीडीएफ सबको मिलेगी, सो भाई आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए। अपन थोड़ा बहुत देखेंगे कि भैया इसमें रिस्क टॉलरेंस क्या फैक्टर रहता है, क्या भैया क्या कैसा सीन है, इसमें ट्रेडिंग कैसे करनी है। तुमने कभी भी 25 मूविंग एवरेज के बारे में नहीं सुना होगा, इतने लोगों को फॉलो करते होगे, इतनी तुम्हें 2 3 साल भी हो गए होंगे ट्रेडिंग में, तुमने कभी 25 मूविंग एवरेज के बारे में नहीं सुना होगा। ठीक है, तो वो करते हैं, और ये नोट, ये यार इसकी यही दिक्कत है। उसके बाद अपन सीखने वाले हैं तगड़े में फंडामेंटल एनालिसिस, कि भैया क्या सीन है क्या नहीं है, वो सब डिस्कस करेंगे अपन। ठीक है, उसके बाद अपन क्या करने वाले हैं भैया, उसके बाद अपन देखो, म्यूचुअल फंड एनालिसिस का कितने लोग चाह रहे हैं कि भैया लाइफ टाइम हम पे ये चीज रहे। मैं 2 मिनट वो खोलता हूँ, मेरे को बताओ कि भैया ये म्यूचुअल फंड एनालिसिस जो आप अगर सिखाना चाह रहे हो आज,
या फिर बाद में, तो कितने लोग चाह रहे हैं कि लाइफ टाइम उसकी वीडियो रहे? क्योंकि जो पिछले 18-19 लोग थे भाई, उनने मेरे को बोला कि भैया ये चीज हमें लाइफ टाइम चाहिए, क्योंकि ये आज का नहीं है, ये सब चीजें तो पुरानी हो जाएंगी, क्योंकि म्यूचुअल फंड का इंडिया में कोई नहीं बताता है ढंग से। बस बस बस, सबका यही रिस्पॉन्स है, समझ गया था। तो इसका क्या करूंगा, इसको अपन डिस्कस आज ना करके, इसकी मैं डेडिकेटेड 3-4 दिन की थोड़ी लंबी लंबी वो वीडियोस रहेंगी, वो तुम्हें बता दूंगा इजी ट्रिक्स के साथ, तो तुम खुद का निकाल पाओगे। चलो चलो, कोई ना कोई ना, बस लाइफ टाइम, ओके ओके चलेगा भाई। बस क्योंकि यही डाउट था यार, क्योंकि क्या होता है ना, अभी सिखाने को तो बैठ जाएंगे अपन को 5-6 घंटे हो जाएंगे, लेकिन फिर वही बात है ना, कितना ग्रास्प करोगे, फिर वो तुम पे सिर्फ 1 महीने रहेगी वो चीज। अभी इसको अपन अलग से कर देंगे ना, तो क्या है ना, तुम्हें मजा आ जाएगा कि बाद में भी कभी जरूरत पड़ी तो तुमने देख लिया। आखिरी में तुम्हें कुछ बुक्स बता दूंगा, या आप बोलोगे तो मैं खुद ही आपको दे दूंगा। ठीक है, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। प्रीमियम स्कैनर इस बार थोड़ा नया सिस्टम है, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग होंगे वो अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग की भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। क्यों भैया? क्योंकि यही की यही बेच देंगे 150-200 में, उनका घर चल जाएगा। ठीक है। और फिर कुछ इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर भी हैं जो अपने अभी ये वेबिनार ज्वाइन करें हैं, वो भी फिर इसका बस नाम चेंज करेंगे, आईपीओ बेस को कर देंगे पीओ बेस, बेस बेस, और बेच देंगे किसी और नाम से। तो इस बार स्कैनर कॉपी नहीं हो पाएगा, तो मैटर ही खत्म। चलो, सबसे पहले शॉर्ट में समझो आईपीओ बेस होता क्या है। उसके लिए तुम्हारे लिए तुम्हारा भाई एक प्यारा सा एक सेटअप खोलता है, अपन उसके बेसिस पे समझते हैं कि एक्चुअली में साला वो दिखता कैसे है। देखो, मे बी आओ कोई सा तगड़ा सा स्टॉक देखते हैं। रेडा के बारे में पता है लोगों को? सी, देखो, जितने लोग पुराने हैं उनको इसमें वीसीपी भी दिख रहा होगा कि नहीं भैया, अरे ये तो वीसीपी जैसा है, बट द फैक्ट इज कि वीसीपी पे यहाँ किसी को मिल नहीं रहा था वो स्टॉक, ना कोई से स्कैनर पे आता था। मैनुअली इसी वर्कशॉप में इस दिन, जब हमारी लास्ट टाइम 2024 में जनवरी में हुई थी, हमने इस दिन बताया था कि भाई ये फटेगा माने फटेगा माने फटेगा। एंड टुडे इज द टाइम, उसके बाद जो उसने सर्किट मारना चालू किया है, एफआईआई जो घुसे हैं, जो काम हुआ है, तुम भूल जाओगे। और देखो, इसमें बस अपन एक और चीज कर रहे हैं, 25 मूविंग एवरेज लगा रहे हैं, एक बार बस देखो। देखो, जस्ट 25 मूविंग एवरेज यहां से चालू हुआ, अब बस तुम ये 25 मूविंग एवरेज को 3 घंटे बस नोटिस करते जाना, तुम्हारी जिंदगी बन जाएगी एक मूविंग एवरेज से। बस तुम नोटिस करते चलो, क्या साला मैटर क्या है 25 मूविंग एवरेज का। समझो क्या हुआ। आईपीओ बेस में क्या मतलब रहता है, शॉर्ट फॉर्म में समझोगे ना, कि जब भी कोई सा आईपीओ आता है, आईपीओ आने के बाद भाई या तो वो सीधे क्रैश हो जाता है, वो तुमने पेटीएम वाला हाल देखा होगा, चले गए। ओला वाला, ओला थोड़ा ऊपर गया था। ये कौन से स्टॉक होते हैं, इनमें दम नहीं होता है, दीज आर जस्ट की हवा फुला दी गई। और तुम लोग आईपीओ बेस में स्टॉक, आईपीओ में जब भी इन्वेस्ट करते हो, तुम लोग क्या सोच के इन्वेस्ट करते हो? तुम्हें एक या तो रील देखने को मिलती है, भाई ये रील मिली थी मेरे को आईपीओ की, बस इस रील में बताया था बहुत अच्छा आईपीओ है, तो हमने भैया अप्लाई कर दिया। और तुम में से 90% लोग क्या करते हैं, ग्रे मार्केट प्राइस जीएमपी देख लेते हैं। तुम में से कितने लोग हैं जो ये करते हैं, भैया जिसका जीएमपी हाई होगा एक दिन पहले मैं वो लगा दूंगा, जिसकी हवा चल रही होगी वो कर दूंगा, उसके बाद भैया मिला तो ठीक, नहीं मिला तो कोई दिक्कत नहीं। वर्स्ट थिंग जो तुम करते आ रहे हो, ये तो करना ही नहीं है। इंस्टेड किसी का बिजनेस कैसे पता पड़ेगा, हाँ डीवाईसीएल 25%, यस, वो भी अपना आईपीओ बेस है, उसके बाद भी गया है वो दिया भी था, सब दिखाएंगे, चिल मारो। देखो, ऐसा नहीं करना होता है। इसके बाद तुम्हारा भाई मेरी तरफ से एक्स्ट्रा में एक ट्रिक बताएगा, जैसे तुम किसी भी स्टॉक का बिजनेस मॉडल, तुम भाई कितने लोग हैं जो ये मानते हैं कि कभी भी कंपनी आके अपना काला चिट्टा नहीं खोलेगी? जैसे सपोज एक एक्स कंपनी है, कभी भी वो आके सेबी को, एनएसई को ये नहीं बताएगी कि भाई हमारे बिजनेस में क्या लफड़ा है, या फिर भाई हम क्या काला काम कर रहे हैं, या हमारा बिजनेस भाई किस चीज में डिपेंडेंट है। कितनों को लगता है कि ये कभी सामने से आके अपने मतलब मार्केट कैप नहीं गिराएंगे? क्योंकि अगर वो आके सच बता देंगे तो भाई हमारा स्टॉक गिर जाएगा, क्रैश हो जाएगा। है ना, कोई नहीं बताता ना बुरे स्टॉक मार्केट में। तुम कोई सा भी दे लो भाई, कोई सी भी कंपनी का एक नाम बता दो जो सामने से मुंह पे आके बोल दे कि भाई हमारे स्टॉक में, हमारी कंपनी में ये फ्रॉड है, हम ऐसा ऐसा कांड करते हैं। बस लिसन, अब यहीं पे गेम चेंजिंग मोमेंट आता है। जब भी किसी भी कंपनी का आईपीओ आता है, तुमने एक नाम सुना है, डीआरएचपी या डीपीआरएच, सुना है ये नाम, सुना है? एक एक हियरिंग प्रोस्पेक्टस होता है जो कंपनी रिलीज करती है। हाँ भैया सुना है, हाँ, रेड हियरिंग, गुड। अब तुम में से कितने लोगों ने जिंदगी में ये पढ़ा होगा? चलो वो 200-300 पेज के भी होते हैं, कुछ कुछ 800 पेज के भी होते हैं, किसी ने आज तक खोल के भी देखा है?
चैट जीपीटी से कुछ नहीं हो पाएगा। चैट जीपीटी का सेटअप वो ऐसे नहीं होता, वो अलग सीन है। उससे तुम्हें सिर्फ मदद मिलेगी, है ना, सुना है ना, बट कभी करके नहीं देखा। यही चीज तुम्हें अलग बनाएगी इस वर्कशॉप के बाद रिटेलर से। कोई भी आईपीओ आता है, भैया यार गिर गया तो मैंने बेच दिया। आईपीओ आया, यहाँ से गिर गया भैया, हमें पता ही नहीं था, गिर गया, बेच दिया, फिर यहाँ से वो रैली मार देता है। ये कितने लोग मिस करते हैं। कितने लोगों के साथ ये होता है, आईपीओ ले तो लेते हैं, किस्मत से मिल जाता है, किस्मत से गिरता है, बेच देते हैं। एलआईसी का सबको मिला था। एलआईसी का आईपीओ किस किस को मिला था? 99% हर इंसान को मिला था भाई वो। वाह, उसमें भी एक ने नो लिख दिया। आईपीओ एलआईसी का सबको मिला भाई, फिर क्या हुआ भैया? आज तक देखा ही नहीं भैया उसका हेयरिंग प्रोस्पेक्टस, आज तक उस कंपनी पे भरोसा ही नहीं था। ये देखो। अच्छा, व्हाट इज दिस, एक लाइन खींच के बता रहा हूं, जो लोग पहले से ट्रेडिंग करते आ रहे हैं, जिनको थोड़ा बहुत पता होगा। व्हाट इज दिस, ये जो पूरा ये बना दिया, ये क्या होता है? इसको क्या बोलेंगे? कप। ये आ गए रिटेलर्स। गुड गुड गुड, एक्यूमुलेशन, ओके, एक अच्छा नाम बोला आप लोगों ने। ठीक है, राउंडिंग बॉटम। कोई तो बोल दो यार, इतने होशियार प्राणी बैठे हो गए, तुम में से एक कोई तो बोलेगा। क्या बात है, क्या बात है, बहुत शानदार। सी, दिस इज कॉल्ड बेस इन इंडियन स्टॉक मार्केट। जब भी आप किसी प्रोफेशनल इंसान से सीखोगे ना, जो इंसान ट्रेडिंग से पैसे कमा रहा होता है, ना वो इसको कुछ एक्यूमुलेशन बोलेगा, ना इसको कुछ मतलब 100 नाम दे देंगे इसको। कुछ लोग तो यहाँ पे कप एंड हैंडल बनवा देंगे, ये लो भैया तिरछा कप एंड हैंडल बन गया, ब्रेकआउट हो गया, ले लो। दिस ऑल, ये जितना भी पूरा सेटअप होता है ना, जो भी बड़े बड़े ऑपरेटर्स कराते हैं, दिस इज कॉल्ड बेस। मल्टीपल बेसिस में स्टॉक जाते हैं, जैसे दिखाता हूँ। आप में से कितने लोगों को याद है कि मैंने आके इसकी फंडामेंटल की रील डाली थी, माय मोस्ट वायरल रील ऑफ इंस्टाग्राम, ज्योति सीएनसी की डाली थी एट दीज लेवल। ये यहाँ पे कि भाई बाय करना है, इट्स फॉर्मिंग आईपीओ बेस। हाँ, ट्रेड भी लिया था, हाँ ऑब्वियसली भाई, वर्कशॉप वाले तो लेते ही हैं, वो तो साले वैसे, क्योंकि उनको उस पे मिल जाता है ना, टेलीग्राम पे, सो दे एंजॉय दीज थिंग्स। हम्म। ओके ओके। अच्छा, हमारी सिटी की कंपनी है, क्या बात है, चलो आप समझो। ध्यान दो, ध्यान दो। नोट कॉपी में जितने लोगों ने आज तक, अभी अभी अगर ये चीज लिख ली है भाई, कि आज भैया हमें सिखाने वाले थे आईपीओ बेस, हमने ऐसे थोड़ा सा डिस्कस किया एलआईसी के बारे में कि कैसे नीचे गिरने के बाद क्योंकि कंपनी का वो अच्छा था तोड़ गया, और इंपॉर्टेंट पॉइंट जितने लोगों ने भी रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस के बारे में लिख लिया है, डीआरपीएच जो भी कहते हैं उसको। अगर तुम लोगों ने ये नहीं लिखा था तो तुम लोग अटेंशन नहीं दे रहे हो भाई, लाइफ में तुम्हें सक्सेस करना साला मुश्किल पड़ जाएगा। यू हैव टू राइट इट, ये भाई मैं बोलूंगा नहीं कि क्या क्या लिखना है बच्चों की तरह, आपको करना ही पड़ेगा खुद से ये। चलो, अब ये देखो, व्हाट इज दिस, अगर मैं तुम्हें बोलूं भाई एक सेटअप में तुम्हें ये देखना है, इसको क्या बोलोगे? अभी सिखा के आ रहा हूं, या इसको क्या बोलोगे? बताओ। आज के बाद कोई एक्यूमुलेशन नहीं बोलेगा, कोई कंसोलिडेशन नहीं बोलेगा, कुछ नहीं बोलेगा, दिस इज परफेक्ट बेस फॉर्मेशन। चलो, बहुत शानदार। सारे डाउट एंड में लेंगे क्या, फ्लो बिगड़ जाएगा, अभी मैं सिखा रहा हूं ना, तो सीखते सीखते अपन बढ़ते जाते हैं, वरना फिर फ्लो बिगड़ जाएगा तो काम खराब हो जाएगा। गुड गुड गुड। चलो, ओके। अब तुम बात समझो कि भाई ऐसे स्टॉक भैया क्या क्राइटेरिया होता है, ये हमें पहले क्यों नहीं मिले, आपको क्यों मिल गए? देखो, बहुत सारी चीजें दिखाते हैं। कुछ लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि बस चले गए तो वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट इट। जैसे देखो, इसका नोट्स खोलते हैं। सी, कुछ अमेजिंग चीज दिख रही है जो इंडियन स्टॉक मार्केट वाले नहीं कर पाते हैं, जो, समझ रहे हो, जो इन्फ्लुएंसर के बस के बाहर होता है। 23 अप्रैल 2024 को क्या लिखा है, ये देखो। ऑलमोस्ट हेयर समथिंग, ये बेस बना था, ये देखो इस तारीख को। ये ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है, स्टॉक डबल हो जाएगा 1200 के लेवल, फिक्स स्टॉक एक्सप्लोडर ओपी, एग्जैक्टली फ्रॉम दिस पॉइंट। भैया यार, 1200 तो चला गया, 1200 छोड़ो भैया, 1400 चला गया। और देखो, अगेन प्लीज नोटिस कर रहे हो क्या, वन चीज, एक नोटिस भाई, यही पैसा बना के देगा, छोटी छोटी बातें, स्टूपिडिटी लग रही होगी, बट स्टॉक मार्केट में ऐसे ही छोटी छोटी चीजों से पैसा बनता है। क्या चीज नोटिस करी बताओ इसमें, कुछ चीज मैंने नोटिस करने बोली थी पूरी वर्कशॉप में, क्या नोटिस कर पा रहे हो? 25 है। ठीक है, पता पड़ेगा स्टॉक एक्सप्लोरर का कौन फैन है जो अपने चार्ट पे 25 मूविंग एवरेज लगाता होगा। कैन यू सी दिस? ठीक है, गुड। भाई नोट्स नहीं दूंगा, हाँ ये पीडीएफ वगैरह भले दे दूंगा, बट आई वांट कि तुम तुम्हारे खुद के हैंड रिटन नोट्स हो, दैट्स इट। ठीक है।
चलो चलो, आग लगा रहे हैं वीसीपी वाले, चलो बंद हो जाओ, बहुत हो गया। सी, चलो अब क्या हुआ भैया, ये कैसे करा भैया कि यहाँ से 1200 2600 की लेवल चले जाएगा भैया, तो इससे ज्यादा चला गया। इसकी एक ट्रिक होती है, वो भी अपन डिस्कस करेंगे। अब देखो भैया, ये तो एक एग्जांपल हो, प्लीज लिखते चलना। आईपीओ बेस, आज हमने सबसे पहला सेटअप जो डिस्कस किया है ज्योति सीएनसी। भैया आपने कुछ सिखाया ही तो नहीं है, आंखों में पैटर्न तो बैठाओ। दिखता कैसा है आईपीओ बेस? आईपीओ बेस दिखता कैसा है, वो तो बना लो पैटर्न दिमाग में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, और देखो देखो, आईपीओ बेस बनता एक बार है, उसकी प्रोसेस चलती आती है। देखो एग्जांपल समझो, जैसे आप अगर बहुत ध्यान से चलो, जैसे जैसे ज्योति ये ग्लोबल खोलते हैं, ग्लोबल एजुकेशन, ये भी इंस्टाग्राम पे सब लोगों के साथ शेयर किया था एक लेवल पे। क्या पता मेरी पहली रील थी या फिर लाइक आई थिंक पहली वर्कशॉप था। देखो इसके बारे में भी लिखा होगा उस दिन, मैं तुम्हें आई विल लेट यू नो। ये देखो, पढ़ो। जून 7 या 6 जून, जितना भी लेना है, 200 रुपए तक जाएगी कंपनी। जून कहाँ गया, अप्रैल, ये देखो ऑलमोस्ट सेट दिस दिन, देख रहे हो? ये है 7 जून, यहीं कहीं, ये देखो। इस दिन से मैंने बोला था कि भाई ये जाएगा 200 रुपए तक का, अब तुम बस उसका कमाल देखो। और ये स्प्लिट हो चुका है, ये तुम्हें लग रहा होगा ना कि भैया अभी इतना उतना ज्यादा भी तो सुपर परफॉर्मेंस नहीं दिया, क्योंकि ये स्टॉक स्प्लिट हो चुका है। फिर यहाँ पे अपने और बेस बनने लगे थे। देख रहे हो स्टॉक कहां से कहां चला गया था? 6 टाइम लेस देन 1.5 साल, पैसा तुम्हारा 6x हो जाता। कोई होल्ड नहीं कर पाएगा, हमें भी नहीं करना इतना होल्ड, बस मैं तो पावर बता रहा हूँ, हमारी बस का नहीं है इतना। हम भी इस पे कितना 25% लेके आए थे मैक्सिमम, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू। तो मैं कोई चीज मेरे को आगे अपसेल नहीं करनी है कि भाई अब ये वर्कशॉप खत्म हो गई, अब मेरा आगे ये चीज ले लो, है ना, तो मेरे को तुमसे झूठ बोल के कुछ नहीं मिलेगा। हमने सिर्फ 25% किया। क्यों? क्योंकि हम तो भाई छोटा छोटा गेन ही कंपाउंड कर लेते हैं, हम वो सपने दिखाई नहीं रहे कि भाई 1 का 10 हो जाएगा, 1 लाख के 100 लाख हो जाएंगे, वो काम अपन को करना ही नहीं है। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस कर लेंगे अपन, ठीक है। चलो अब क्या हुआ भैया, ये क्या था? अब चलो ध्यान से देखो सब लोग, एवरीवन अगेन, बहुत पीक अटेंशन चाहिए आप लोगों का। पूरे उसमें क्या हुआ बताऊं? ये देखो, ये आईपीओ आया, बना बेस, यहां से इसकी स्टार्टिंग हो गई थी जिंदगी पलटने की। फिर क्या हुआ? अब देखो पहली बार आईपीओ बेस सेटअप कितनी बार बना, आप ध्यान से देखते जाना गाइस प्लीज, इससे ही पैसा बनेगा। पहला बेस बना, मतलब पहला जो आईपीओ बेस अपना सेटअप जो सीख रहा हो, ऐसा कुछ जो दिखता है वो बना। अब उसके बाद देखो फिर बेस कितने बनते चले गए, एक, ठीक है, गिनते जाना बस, दो, देखते चलो, तीन, इसको गिनना हो गिनो, नहीं गिनना हो मत गिनो, चार, ठीक है। जो लोग पुराने लोग हैं वो इसको और इसको वीसीपी भी बोल देंगे कि भैया ये वीसीपी, ये वीसीपी, ठीक है। बट वो, ये क्या हुआ, ये जब बहुत लोगों में स्टॉक फेमस होने लगता है ना, ये तब की प्रोसेस हो जाती है। बट दिस इज समथिंग जो तुम कहते हो ना भैया 25 रुपए में पकड़ा है और 400 तक देखा है मैंने आंखों से जाते हुए, ये वो प्रोसेस है। वीसीपी वाले क्या बोलेंगे, वीसीपी रॉकेट बेस वाले क्या बोलेंगे, भैया हमने 300 पे देखा था और 380 पे बेच दिया, ये वीसीपी की कहानी है। ठीक है, बस इतना सा फर्क आ जाता है। और स्कैनर के, वीसीबी के स्कैनर में ये वाले कोई से स्टॉक्स नहीं आते, बस ये दो फर्क है। फिर देखो, फिर जिंदगी आगे बढ़ी। अब बताओ इसके आगे अपन कंसर्न करें, मतलब इसके आगे अपन तुम सोचोगे भाई, जैसे अगर यहाँ पे 25 मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग हो गई, तो हमारे ट्रेलिंग एसएल एंड सारे एसएल और हम सब बाहर आ जाते हैं बेसिकली, ये मान के चलो। अब तुम क्या इसको बेस मानोगे? ठीक है, यहां से स्टॉक उठने लगा, ये वीसीपी में यहाँ पे आया था, यहाँ पे भी हमने शेयर किया, ये रॉकेट बेस बना, वो भूल जाओ सारी चीजें। बट बताओ, इतने प्रोसेस को तुम फिर से आईपीओ बेस कन्वर्ट करोगे क्या? बोलोगे कि भैया कि आईपीओ बेस बना रहा है? चलो बताओ। इज दिस, ए सिर्फ एक इंसान ने यस लिखा, दिस इज नॉट आईपीओ बेस भाई। आईपीओ कहाँ लॉन्च हुआ है, कितने पहले, उसके बाद जब पहले ही ब्रेकआउट आता है ना आईपीओ का, दैट इज कॉल्ड आईपीओ बेस। तो पहला नंबर क्राइटेरिया क्या सीखे एवरीवन, कोई भी चीज आईपीओ बेस से कैसे अलग हो रही है? जब पहली बार मेरे आईपीओ का हाई टूटेगा, या ये कंसोलिडेशन टूटेगा, या एट दिस पॉइंट और एट दिस पॉइंट, दिस इज कॉल्ड आईपीओ बेस। मिलेगी बिल्कुल, चिल मारो भाई, ये शानदार पढ़ाते हो, थैंक यू ब्रो। चलो, हाँ हाँ एग्जैक्टली, आईपीओ बेस से स्टार्टिंग होती है, फिर बेस के थ्रू वो आगे जाते जाता है। लव यू ब्रो।
ध्यान से देखो। अब मेरे को एक और चीज बताओ, अगर तुम लोगों से यहाँ से अगर ये वाला ऐसा आईपीओ बेस छूट जाए मेरे स्कैनर पे, जो तुम्हें दूंगा, जो तुम्हें स्टॉक्स भी आगे दूंगा, और अगर ये अब ऐसा ऐसा करके, ऐसे ऐसे करके ये जो जाता है, व्हाट इज दिस कॉल्ड, बताएगा ये क्या चीज हो रही है? ऐसे जो जाता है। गुड, गुड। ये धीरे धीरे बड़े बड़े लोग अपनी अपनी एक ट्रेंडिंग मूव में पोजीशन बढ़ाते चले जा रहे हैं, समझ रहे हैं, जिसको तुम लोग एक्यूमुलेशन कहते हो। तो भैया अगर मैंने यहाँ एंट्री ले ली उसके बाद, या भैया यहाँ पे एंट्री दिलवा दी, या भैया कंसल्टेशन का यहाँ ले ली, तो यहाँ से पैसा बना पाओगे कि नहीं? मोटा पैसा नहीं बनेगा कि भैया पैसा डबल कर दिया। आईपीओ बेस इज ऑल अबाउट पैसा डबल। गुड, वेरी नाइस। और तुम्हें फर्क पड़ता है यहाँ पे पैसा, तुम्हें न्यूज देखने मिली यहाँ कौन घुस रहा है, किसको ऑर्डर मिला, कौन सा नहीं बिका? मैं बहुत प्यारा एग्जांपल देता हूँ। किसी को नहीं पता था रोल्स रॉयस से जो इनका टाइप होने वाला था। अब ये मत बोलना ब्लूमबर्ग का टर्मिनल यूज करते हैं भाई हम, लंदन स्कूल में रहते हैं इसलिए बता दी। चलो, सी, अब ये मत बोलना कि ब्लूमबर्ग का टर्मिनल फ्री में दिलवा दो भाई, अब कुछ चीजें मेरे औकात के बाहर हैं। चलो बताओ ये क्या है, व्हाट इज दिस? ये तो कोई सेटअप नहीं है, ये क्या चीज है? पहली बार जो अपना आईपीओ का हाई टूट रहा है, ये क्या चीज है? चलो बताओ एवरीवन, ये क्या चीज है, क्या सीखो रहे हो? कल के दिन तुम्हें मैं कुछ सेटअप टेलीग्राम पे शेयर करूंगा जो आईपीओ बेस बना रहे होंगे, जो ऐसे 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 कहीं के ऐसे ऐसे होंगे। तो कुछ डाउट आएगा कि भैया ये क्या चीज है, भैया ये क्या भेज दिया आपने? आंखों में बस पिक्चर बना लो, बस। एक इंसान ने, सिर्फ ज्यादा लोगों ने नहीं, एक या दो इंसान ने वीसीपी लिखा। पूरी वर्कशॉप भाई 100 बार देखना वापस जाके। ठीक है, ये मिस कैलकुलेशन है भाई, ये गलती कर ही नहीं सकते आप इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। हाँ गुड, नहीं है वीसीपी। गुड। चलो उसके बाद क्या हुआ, वीसी क्या, लिंक की एस्थेसी करवा दोगे? आईपीओ बेस टूटने के बाद क्या हुआ? पहला, गिनते चलो गिनते चलो, पैसा हर जगह बनेगा, बस तुम्हें बनाना आना चाहिए। दूसरा, तीसरा। चलो, अब कितनों को ये लगता है कि हम लोगों ने ट्रेड नहीं किया होगा? कितनों को लगता है कि भाई ये कुछ ट्रेड नहीं किया, चला गया तो आप ज्ञान देने आ गए? जितने भी लोगों को याद है, टेलीग्राम और इंस्टा दोनों पे डाला था। गुड। बिल्कुल रिकॉर्डिंग मिलेगी, चिल मारो। तो ऐसा नहीं है कि भाई चले गए फिर अपन ज्ञान दे रहे हैं, ये सब तुम्हें लाइव मिलेंगे। द पॉइंट इज कि हाँ 25 मूविंग एवरेज, ये जब भी बेस बनता है ना, बेस बनने के बाद जब ये एक अप ट्रेंड में जा रहा होता है, वो भाई मूविंग एवरेज पे या तो एक आध बार टिप्पा खिलाई जाएगा, या तो वो उसके ऊपर के लेवल से सीधे के सीधे रन दे देगा। समझ गए? बस पूरे टाइम ये चल, बस ये मतलब दिमाग में बैठा लो कि भाई आईपीओ बेस तो मैं और बाद में देखूंगा, मैं देखूंगा 25 मूविंग एवरेज की हलचल क्या है। ठीक है? पता कैसे लगेगा? स्कैनर में आ जाएगा प्रो स्टॉक, वो भी सब सिखाएंगे। आप जब तक 3 घंटे खत्म नहीं हो रहे, सारे डाउट को राइट मतलब कहीं पे अपनी कॉपी में लिखते चलो, हमेशा डेली टाइम फ्रेम। ठीक है, आई होप ये चीज क्लियर हुई होगी। ओके। चलो अब थोड़े से आगे बढ़ते हैं अपन, थोड़े से वापस उस पर चलते हैं। समझो, अब ध्यान से देखो, कैरेक्टरिस्टिक देख रहे हैं, आईपीओ बेस क्लियर हुआ। एक बार आंखों में थोड़ी सी पिक्चर बनी। अभी तो मैंने कैरेक्टरिस्टिक देखे ही नहीं, बट प्लीज बताओ आंखों में पिक्चर बनी कि कैसा दिखता है? यहाँ से स्टार्ट हो रहा होता है, या तो भाई यहाँ से थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन ही हो गया होगा, या तो हल्का सा नीचे गया होगा। फिर जहां से या तो ये छोटा भी हो सकता है, ये बड़ा भी हो सकता है, एकदम छोटा भी हो सकता है। और जैसे इसका हाई टूटेगा, वो आपके स्कैनर में आएगा, और पहले ही आएगा, एंड दैट इज द टाइम अपनी एक बार उसकी आंखों पे नजर चली आएगी कि ये भाई, ये स्टॉक पहली बार यहां से तोड़ रहा है, मजा आ गया। हाँ गुड, गुड। टाइम स्पेन कुछ भी हो सकता है, मे बी वो 10 दिन में ही बन जाएगा, या हो सकता है 1 से 2 महीने भी ले ले। और हमारे एल ने तो 1.5 साल ले लिया, बट द पॉइंट इज कि तुम्हारे स्कैनर में जो मैं दूंगा उसमें ये चीजें आती रहेंगी, तो यू डोंट हैव टू डू एनी मेहनत। आपको बस वो स्कैनर रन करना है। हार्डली 70 स्टॉक्स आते हैं, और 70 में से भी भाई शुरू के 30-40 में तुम्हें एक या दो आईपीओ बेस मिल जाते हैं। द पॉइंट इज कि आप पेशेंस रखो। जितना वो टाइम ले रहा है पैसा डबल होने में, आपको सवर होनी चाहिए, है ना? भैया एसएल नहीं आया लेकिन हमें डर लग रहा था तो बेच दिया, भैया बहुत टाइम थोड़ा साइडवेज चला गया था तो हमने बेच दिया। आपको कोई भी स्टूपिडिटी नहीं करनी है। यू हैव टू जस्ट वेट फॉर द राइट टाइम, कि जब कब आपकी एंट्री देगा तब लोगे। कितने भी लोग, चलो मैंने एक चीज दी थी, वी मार्ट पे ध्यान दिया किसी ने?
ठीक है, क्या हुआ, लोगों ने लिखा भैया वी मार्ट का क्या हुआ, भैया वी मार्ट तो फेल हो गया, वी मार्ट तो ऐसा हो गया। भाई चलो पुराने लोग हैं, तुम लोग तो बताओ, यू आर स्मार्ट इनफ। पर यस, वाह, लड़कियां भी इतनी तेज हो गई हैं सालों, तुम लोग तो शर्म कर लो कि भाई एंट्री, लाइफ में सबसे ज्यादा पैसा तब नहीं कमाओगे जब तुम्हें गोल्डन स्टॉक तुम्हारे हाथ में परोस दूंगा, सबसे ज्यादा पैसा तब कमाओगे कि सही भाव पे लोगे। तुम मानते हो, चलो लाइफ का बेस्ट स्टॉक है रिलायंस, ले लूं क्या आज मुंह उठा के, ले लूं क्या 20,000 के भाव पे, ले लूं क्या रिलायंस, 1 लाख के भाव पे जिस दिन आएगा उस दिन ले लूं क्या रिलायंस, जस्ट बिकॉज की वो अच्छा स्टॉक है। भाई तेरी एंट्री किस भाव पे ले रहा है, वही तो भाव भगवान छे, तो भाई तुम उसकी कृपा तो करो, तुम लगे ही हो बस, अच्छा स्टॉक है तो कोई से ही भाव पे ले लिया। गुड, हाँ एसएल एंटिंग भी है, ठीक है वो अभी हुई नहीं है क्योंकि एसएल एंटिंग लेवल पे जाने के बाद होती है। चलो गुड, आई थिंक ये चीज क्लियर हुई होगी कि मेरे टेलीग्राम पे जो भी तुम्हें हरी लाइन दिखती है दैट इज अवर एंट्री पॉइंट। ये चीज क्लियर हुई, नोट पैड में लिख ली, क्या कल के दिन टेलीग्राम पे मैं कुछ दे रहा हूँ, तुम्हें हरी लाइन दिख रही है, हरी लाइन के नीचे से पलट गया तो कोई कोई सेंस ही नहीं बनता, जब तक इस लाइन पे टच नहीं होगा ऑपरेटर्स की एंट्री एक्टिवेट नहीं होगी, आपको भी नहीं लेना है, एक बार ऑपरेटर की एंट्री एक्टिवेट होने दो फिर आप ले सकते हो। हाँ वो इंडिकेटर फ्री में बता दूंगा, चिल मारो, ये वीसीपी लगा है ना, बता दूंगा, रिलैक्स, ठीक है सब दे दूंगा यार, तुम चिल मारो, बस सीखने आए हो सीख लो। चलो और आगे बढ़ते हैं वो अपन, सबसे पहला पॉइंट क्या है, बड़ी बड़ी एफ की वॉल्यूम या तो भाई फॉर्मेशन की टाइम आने लगती है, जब बड़े बड़े लोग घुसने रखते हैं, जब ऐसा ब्रेकआउट भी नहीं होता है ना, और ऐसा ऐसा जा रहा है, यहाँ पे फेंक के मार देगा वॉल्यूम, वो यहाँ पे वॉल्यूम फेंक के मार देगा, यहाँ पे इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, और अभी ब्रेकआउट नहीं हो रहा होता है, और फिर जब ब्रेकआउट हो जाएगा ना, और आगे मान लो सपोज यहाँ से ब्रेकआउट होना है, ब्रेकआउट होने के पहले यू विल सी दीज काइंड ऑफ वॉल्यूम्स, ठीक है। क्राइटेरिया नंबर 1, ये पीडीएफ आपको मिलेगी बट आपको अपने नोट पैड में खुद लिखना चाहिए। दूसरा क्या है भैया, उसके बाद या तो एकदम टाइट लेवल पे बुलिश फॉर्मेशन होने लगता है या तो कंसोलिडेशन होने लगेगा, एकदम ब्लास्ट होने के पहले तुमने एक चीज नोटिस करी, भाई स्टॉक ब्लास्ट होने के जस्ट पहले यहाँ पे भैया गॉड लेवल फॉर्मेशन था, कोई भी स्टॉक देख लो, अभी मैंने आपको इतने सारे देखा है, अब जैसे आजादी ले लो, देखो, नो भाई केयरफुली चीजें नोटिस करो यार प्लीज, देख रहे हो, बिफोर एनी ब्लास्ट इज इनिशिएटेड, देख रहे हो, 4 दिन एक ही रेंज बाउंड में रह गया, 4-5 दिन एक ही रेंज में रह गया, 4-5 दिन एक ही रेंज में रह गया, ये तो अब यहाँ कहीं तो हम लोग एंट्री नहीं लेते, विद टाइम आप लोग भी सीख जाओगे, हमारा थोड़ा कंसिडरेशन लगता है, 4-5 दिन फिर एक रेंज में बाउंड होकर रह गया, 4-5 दिन फिर वो एक ही रेंज में फंसा रह गया, ये चीज क्लियर हो रही है कि बिफोर एनी पोटेंशियल अप मूव एक गॉड लेवल तुम्हें कंसोलिडेशन देखने मिलेगा ही मिलेगा, और ये हर स्टॉक में मिलेगा, ऐसा कोई ब्रह्मांड का स्टॉक नहीं है भाई जो आता है और कुछ ना कुछ उसमें मैनिपुलेशन नहीं चल रहा तो सीधा ऐसे ही भाग जाएगा, उसके पीछे कुछ कुछ बड़े लोग होंगे जो उसको उसकी सप्लाई ऐड करवाएंगे, एक स्टॉक तब नहीं उठता जब उसकी डिमांड ज्यादा होती है, वो सबसे ज्यादा तब उठता है जब उसकी सप्लाई कम होती है। आई होप क्लियर हो गया होगा ये चीज, जितनी कम स्टॉक की सप्लाई होगी, भैया सप्लाई मतलब कोई सेलर ही कम से कम है, समझ रहे हो, कोई चीज है जिसके खरीदने वाले 1,000 लोग बैठे हैं तो उसको बेचने वाले सिर्फ 100 हैं, तब बेचने वाला क्या बोलेगा, भाई इतने में मैं बेचूंगा ही नहीं, कोई चीज है 10,000 की, 1,000 लोग उसको खरीदने बैठे हैं और सिर्फ 100 लोग हैं जो उसको बेचने बैठे हैं, तो क्या बोलेगा, 10,000 में तो मैं बेचूंगा ही नहीं, मिनिमम मेरे को 11,000 दे, तो चलो 20 लोग यहाँ से बाहर आ गए तो अब 80 लोग बचे, अब 80 लोग क्या बोलेंगे, भाई 11 में तो बात नहीं बनेगी, मैं तो लूंगा इसको 22,000 में या 12,000 में, अब 30-40 लोग और चले गए, तो समझ रहे हो, सप्लाई कम होने से जब चीज लिमिटेड क्वांटिटी में है तो भाई उसका दाम एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा, रेदर देन जब भाई डिमांड ज्यादा होगी ना और सप्लाई भी थोड़ी थोड़ी बढ़ने लगेगी, मतलब भाई सप्लाई भी इनफ है, जैसे 100 की जगह यहाँ पे क्या होता, देखो यहाँ पे अगर सपोज 400 लोग होते तो भाव उस तेजी से नहीं बढ़ता, क्योंकि 400 लोग हैं भाई, कोई ना कोई तो सेटिस्फाई हो ही जाता है, वो क्या बोलेगा, 400 में से एक ना एक होगा जो क्या बोलेगा कि नहीं भाई 10,000 की जगह हम 10,400 में भी बेचने तैयार हैं, तो जब भी सप्लाई शॉक कम हो जाएगा, सप्लाई में एकदम डेड हो जाएगा, ज्यादा भाई बेचने बचे ही नहीं होंगे, स्टॉक फटेगा। अब भाई द पॉइंट इज बीइंग एन इंडियन रिटेलर, तुम्हारे दिमाग में ये आना चाहिए कि भैया हमें पता कैसे पड़ेगा कि सप्लाई डेड हो गई, रामबाण इलाज है इसके लिए, ध्यान से देखो, मैं जूम कर रहा हूं ज्यादा से ज्यादा, कैन यू सी इट, ये चीज दिख रही है क्या, नोट करके रख लेना, दिस इज द मोस्ट क्रूशियल चीज, ये देख रहे हो, इसका क्या मतलब है, देख रहे हो,
देख रहे हो फॉर्मेशन जाने के पहले क्या हुआ बताओ। ये वॉल्यूम्स नॉर्मल लगाओगे तो इससे क्या देखने मिल रहा है तुम्हें, क्या समझ पा रहे हो? बच्चा ही नहीं है भाई, बेचने वाला इंसान तैयार ही नहीं है। देखो लेफ्ट साइड देखो, वॉल्यूम्स देखो, यहाँ पे वॉल्यूम्स देखते हैं प्लीज, सबकी नजर यहाँ पे होनी चाहिए जो वॉल्यूम्स चेंज हो रही है। ये देखो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम 102 के, 70 के, 90 के, एक 109, 60 के, 70 के, 90 के। कैन यू सी दिस कि एक रेंज बाउंड हो गई है वॉल्यूम्स भी, एक रेंज में फंस के रह गई हैं। और देखो जैसे ही ब्रेकआउट चालू हुआ, सी 3x हो गया। भाई छोटी छोटी चीजें यार जो तुम्हें अलग बुलाएंगी, अब अगर यहां ध्यान नहीं दोगे तो बात नहीं बनेगी। सी ये 300 के वॉल्यूम्स आई, यहां तक कितनी आ रही थी, 80 के। समझ रहे हो, देख रहे हो, पंच आ गया भाई वॉल्यूम का। अब फिर तुम यहां से देखते ही चलो, तुम्हें एक भी बार 70 80 जितनी पहले चल रही थी जिस रेंज में था उससे कम मिलेंगी नहीं। 300 के, 300 के, 100 के, 300, 400 के, 200 के, देख रहे हो, ये देख रहे हो। अब वो बढ़ती चली आएंगी। गॉट इट? भैया यार इसमें ट्रेलिंग एसएल का क्या करेंगे, जब भी हमारा स्टॉक 25 मूविंग एवरेज के नीचे डे की क्लोजिंग दे देता है, दिस इज द डे आप बाहर आ जाओगे। भैया यार आप तो गधे टीचर हो भैया, आपके कारण मेरा कितने परसेंट छूट गया। आपके कारण भैया मैंने 15% छोड़ दिया। स्टूपिडिटी होती है, मार्केट से कभी लड़ाई मत करना। तुम में से मैक्सिमम लोग मार्केट से लड़ाई करते हैं। भैया बहुत दिन हो गए मार्केट नीचे गिर रहा था, अब ऊपर क्यों नहीं जा रहा, ये तुम्हारे दिमाग में आता है। प्लीज ये भाई रूल है, मार्केट से कभी भी किसी चीज के लिए मत लड़ना। आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। भैया यार भाई ऊपर से यार भैया, ये अब जैसे मैं बताता हूँ तुम लोगों ने ये क्या किया था। याद है मैंने कभी थोड़े टाइम पहले रील डाली थी आईटी सेक्टर की, आप लोग कह रहे थे कि भैया आपने नीचे जाने का ही एनालिसिस क्यों दिया। चलो बताओ मेरे को, टाइप करके बताओ। रील देखी थी जब बताया था आईटी नीचे जाएगा। लगाओ लगाओ दिमाग लगाओ भाई, और क्या, यही सीखने तो आए हो, टाइम पास करने थोड़ी ना आए हो। कोई बिलीव नहीं कर रहा था, कह रहा था नहीं भाई कंसोलिडेशन है, यहाँ है, ऊपर है, ऐसा जाएगा वैसा जाएगा। चलो गुड, नोटिस कर लिया जितने लोगों ने नोटिस नहीं किया। 25 मूविंग एवरेज, ठीक है कराओ तो ठीक। और बाकी का एनालिसिस भैया ये सिर्फ 25 में मूविंग एवरेज के बेसिस पे हम थोड़ी ना मान लेंगे आपकी बात। बाकी रील देख लेना, सब बताया था उसमें क्यों जाने वाला है। ठीक है, गुड। हम्म, एक सेकंड देना जिसमें को है ना, एक सेकंड बस। हम्म, चलो छोड़ो। हम्म, चलो अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा आईपीओ बेस में, 2 पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। एक आध एग्जांपल और देखना है क्या आप लोगों को, वो वॉल्यूम्स वाला? अगर बोलोगे तो दिखा दूंगा वरना आगे बढ़ जाऊंगा। अच्छा चलो ठीक है, ठीक है, ठीक, कम ऑन ठीक ठीक ठीक, दिखा रहा हूँ दिखा रहा हूँ। बिकाजी, हमसे ज्यादा स्टॉक किसी ने ट्रेड नहीं किया होगा, भाड़ में जाए इसके प्रमोटर भी। देख रहे हो कितने एंट्री पॉइंट्स हैं, ये देखो। अरे प्रूफ, अरे सब है, बोलो तो टेलीग्राम का भी दिखा दूंगा। देखो क्या लिखा है, बिकाजी कब, 22 जनवरी को 880 रुपीज के लेवल्स मिलेंगे फ्यूचर में। यस, भंडारा कब करवाते हैं, एक आध दिन। ये देखो, अब क्या हुआ, बेस बना, ये दिस वाज वीसीपी, जितने लोग हैं इसको वीसीपी कह सकते हो भाई। देखो ये फेल हुआ एग्जैक्टली एट दिस पॉइंट। 22 जनवरी अप्रोक्स यहीं कहीं थी, हमें घुस के हमारी एस्टेसी करा दी। फिर उसके बाद क्या हुआ वीसीपी के बाद, बताओ ये क्या है। चलो जल्दी बोलो। वीसीपी क्लियर नहीं हो रहा, वो सिखाने बैठे ही नहीं है, वो तो पुराने लोगों को बस एक एक्स्ट्रा वो दे रहा हूँ भाई, भूल जाओ जब भी वीसीपी बोलता हूँ इग्नोर करो उसको। गुड, दिस इज बेस फॉर्मेशन। और क्या हुआ, फिर चलो एक इंपॉर्टेंट चीज, एंट्री के पहले क्या देखने मिल रहा है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आज तक कोई वर्कशॉप में मैं कभी बताया भी नहीं था बट आई यूज इट, 25 मूविंग एवरेज। आई चीज समझ में? गुड गुड गुड, वेरी नाइस, डेड वॉल्यूम्स वेरी नाइस।
भैया बस यार एक ये कैंडल खराब हो गई तो इसके कारण बताओ स्टॉक खराब हो गया क्या? अगर लाइफ में कभी ये चीज देखने मिल गई तो इज दिस द साइन कि स्टॉक खराब है, अब इसको हम कभी नहीं देखेंगे? सबसे बड़ी गलती होती है स्टॉक मार्केट में इंसान की कि वो एक चीज के ऊपर मन बदल देता है भाई। चलो आप में से कितने लोग हैं जो ऐसा करते हैं? भाई 5 मिनट पहले ही पहले सोचा होगा कि यार यहां से ऐसा फॉर्मेशन कर रहा है, मार्केट ऊपर जाएगा। फिर 5 मिनट बाद ही क्या पता कौन सा क्या हो जाता है, क्या क्या मतलब आई डोंट नो, फिर तुम लोग बोलने लगोगे नहीं भाई यहाँ तो नीचे जाएगा। कितने लोगों के साथ होता है? सेकंड सेकंड में भाई मूड स्विंग हो जाते हैं, मतलब लड़कियां तो फेल है भाई तुम्हारे सामने। 5 मिनट पहले ही सोच रहे होगे कि भैया कॉल ऑप्शन लूंगा क्योंकि मार्केट बहुत गिर गया है, और एकदम से ही क्या पता क्या झटका चढ़ेगा कि नहीं यार यहाँ तो भाई यहाँ से तो और गिर सकता है। ये भाई सारी हरकतें हैं भाई, हम लोगों के हाथ पैर जोड़े हैं। अब ये कोई हरकतें नहीं करनी है। यस। गुड 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 गुड। कोई गैस का काम नहीं, क्या प्यारी बात लिखी है, मन से कुछ नहीं सोचना है। चलो अब क्या आगे डिस्कस करते हैं, देखो। उसके बाद क्या हुआ, मल्टीपल टाइम्स भाई वो बेस बनाते ही चला गया। माय पॉइंट इज कि भाई अगर तुमसे आईपीओ बेस एक बार छूट जाए तो उसके बाद जब वो बेस बना बना के ऊपर जाता है तो तुम तब पैसा कमाना ना चूक जाओ। मैं तो तुम्हें टेलीग्राम पे दे ही दूंगा, बट द पॉइंट इज कि तुम खुद से कब करोगे। एक बार बन गया, ठीक है, फिर ये दूसरी बार बन गया, फिर ये तीसरी बार बन गया, फिर ये चौथी बार बन गया। कैन यू सी इट? क्या बात है भैया, थैंक यू ब्रो। चलो आई होप ये चीज क्लियर हुई होगी। गुड, वेरी नाइस, थैंक यू ब्रो। चलो अब आखिरी चीज क्या है इसमें, जब भी कोई आईपीओ आता है ना, डीआरपीएच ऑफ आईपीओ भाई, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज। क्यों भैया? याद है 2-3 स्टॉक के मैंने तुम्हें नाम बोले थे, बोला था भैया बिजनेस मॉडल है इन स्टॉक को समझना क्या कहना चाह रहा है। स्टॉक दो दिए थे, एक वीमार्ट दिया था और एक सोराजस दिया था। रिमेंबर इट? गुड गुड गुड, बिल्कुल सीख ही रहे हो यार, सब सीख जाओगे, चिल मारो। हाँ वेबल भी, हाँ सॉरी वेबल, आई एम रियली सॉरी वेबल का। अब देखो करना क्या है, जो भी आईपीओ तुम्हें मिले, ठीक है, एक्स वाई जेड जो भी आईपीओ मिला या तुम्हें नया आ रहा है, दोनों चीज में कर सकते हो, लर्निंग सेम है बट अप्लाई मल्टीपल जगह हो जाएगा। ठीक है, जैसे अपन देखते हैं सपोज बिकाची डालते हैं, ठीक है। रुको, ठीक है, दिख गया? कैन यू सी दिस? देख रहे हो या रेड हेयरिंग देख रहे हो? डाल दोगे ऐसा, रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस और डीआरएचपी, किसी भी वेबसाइट पे क्लिक कर देना, ये बीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट है। देख पा रहे हो ये? कैन यू सी दिस? भाई गॉड लेवल कंटेंट चालू हो रहा है, कभी नहीं सिखाया है ना, कहीं तुम्हें जिंदगी में देखने मिलेगा, ठीक है, इन्फ्लुएंसर के तो बस के बाहर है। ये चीज पूरे लाइफ टाइम इंडियन स्टॉक मार्केट में सेम रहेगी, एक चीज लाइन इधर की ऊपर नहीं हो सकती है। अगर तुम सोच रहे हो ना कि भैया ये यहाँ पे सेशन 1 में जर्नल इधर है और रिस्क फैक्टर सेक्शन 2 में इंट्रोडक्शन इधर है, ये चीज कभी चेंज नहीं होगी। ये एक कंपनी का नहीं, आज तक दुनिया में जितने भी आईपीओ जाएंगे इंडिया में, दिस इज द लाइक कहते हैं ना एकदम कोर चीज, एकदम एकदम हटके। सी, अब ध्यान से समझो, यहाँ पे तुम्हें नया चीज सीखने का क्या है, जब भी कोई भी आईपीओ रिलीज हो या तुम्हारा आईपीओ बेस बना रहा है, दोनों केस में आप जाओगे, इसका डीआरएचपी देखोगे भाई ये क्या कहना चाहते हैं, इसमें तुम्हें क्या चीज समझ में आएगी। जब तुम भाई देखो सब नहीं पढ़ना है ना, ये किसी के काम का नहीं होता कि भैया मैं सब पढ़ रहा हूँ, भैया मैं ये देखने जाऊंगा कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ऐसे नहीं। तुम ध्यान से देखो, तुम्हें इधर सबसे काम की चीज क्या दिख रही है, बीइंग एन रिटेलर। रुको मैं थोड़ा सा जूम इन कर दूं, बताओ चैट पे बताओ मेरे को, तुम्हें यहाँ सबसे काम का क्या दिख रहा है कि भैया ये देख लूंगा तो मजा आ जाएगा। जल्दी जल्दी ध्यान से देख के बताओ, कुछ तो दिख रहा होगा तुम्हें ऐसा काम का। हेलो, यार आवाज आ रही है क्या गाइस? चलो, कर दिया होस्ट एंड पैनलिस्ट में कर दिया। चलो चलो, सॉरी सॉरी सॉरी, आई एम रियली सॉरी, वो बंद था। सबसे काम की क्या क्या चीजें दिख रही हैं? भैया बहुत सारी काम ही काम की चीजें दिख रही हैं हमें तो। सबसे इंपॉर्टेंट दिख रहा है जहां पे मेरा भी माउस है, कैन यू सी इट? हमारा धंधा, एक कंपनी को कंपनी बनती कैसे, कंपनी चलती कैसे, मल्टीबैगर बनता कैसे, कि भाई तेरे कंपनी का धंधा क्या है, बिकाची तुम बेचते क्या हो, दैट इज आवर बिजनेस। वी विल जस्ट क्लिक टू इट। क्लिक कर दिया, देखो आवर बिजनेस पे आ गए, आ गए बिजनेस पे।
शुरू मुरू में तो ये इनके वो रहते हैं रेगुलेशन वगैरह, क्या था, कब स्टार्ट हुआ था हमारा मैनेजमेंट डिस्कशन एनालिसिस, भाड़ में जाओ, थोड़े से नीचे आ जाओ, नीचे पढ़ते चलो। देखो भाई कंपनी करती क्या है साला, क्या चाह रही है, पूरा पैराग्राफ पढ़ डालो भैया, हमसे नहीं बढ़ता बनते भाई, एक बार पढ़ तो यार, क्या तेरे को मिलेगा उसकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ने मिलेगा कि भाई वो क्या है, क्या है, क्या हल्दीराम का कैसा क्या है, क्या करने वाले हैं, और अभी इनके टाइम में कुछ, अभी चलो अब नहीं बोल रहा, छोड़ो वरना फिर वही बात हो जाएगी। आने वाले टाइम में इनका कुछ आ रहा है, जैसे ही वो न्यूज पब्लिक हो जाएगी ना, देन आई विल एलिब्रेट इट फर्दर, है ना, और आगे तो मैं बता दूंगा कि भाई वो क्या मैटर था। देखो, ध्यान से देखो, कंपनी जब भी ये डीआरएचपी निकालती है, इसके पहले वो अपने सारे काले चिट्टे बताते हैं, जो तुम लोग अभी अपन डिस्कस कर रहे थे ना भैया, कभी कंपनी अपने बारे में बुरा नहीं बताएगी। इसकी एक डेडिकेटेड वीडियो मांगोगे ना तो मैं यूट्यूब में फ्री में दे सकता हूँ अगर तुम बोलो तो। बस तुम्हारे मुंह से फिर ये ना हो जाए कि भैया पैसा दिया है आपको इस चीज के लिए, ठीक है, या आप बोलो तो गूगल ड्राइव पे रिकॉर्ड करके दे दूंगा। चलो छोड़ो, आपको गूगल ड्राइव पे दे देंगे। उसमें क्या होता है, जब आप इसको डीआरपीएच को अच्छे से पढ़ोगे ना, इसकी एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए क्या भैया, पूरा प्रोस्पेक्टस कैसे पढ़ते हैं, क्या तरीका है, चलो बिल्कुल डन है, आपके लिए मेरी तरफ से दीपावली गिफ्ट बना के आपको देते हैं। उसमें क्या रहता है, आप उसमें देखो क्या क्या सीखोगे, समझो। बिजनेस मॉडल में जो भी फ्लॉन्ट है, तुम चलो कितने लोगों को ये पता है कि अगर कल के दिन 2 सेकंड में डोमिनोज का धंधा बंद हो सकता है, कितने लोगों को पता है कि इतनी बड़ी कंपनी है डोमिनोज, ये जुबिलेंट इंग्रीविया, ये इतनी बड़ी कंपनी जुबिलेंट की 2 सेकंड में बंद हो सकती है रातों रात कल। कुछ लोग लिख रहे हैं नहीं हो सकता। जो मैं ये क्या कह रहा हूं, डोमिनोज इंडिया की कंपनी है या बाहर की, कोई बताएगा, दिमाग खोलो, कोई बात नहीं। गुड, लोबा लिख रहे हैं अमेरिका, भैया बाहर की कंपनी है। जब ये डीआरएचपी फाइल होता है ना, सबसे काली चीज ये लोग बताएं, अपना एग्रीमेंट लिखते हैं। उस एग्रीमेंट में ये बताते हैं कि भाई हमारा जो जुबिलेंट इंग्रीविया करके जो एक स्टॉक है ना, हमें को नाम नहीं पता भैया, हमारा इनसे डोमिनोज से पिज्जा बेचने का इंडिया में टाई अप है, और अगर फोर्सफुली डोमिनोज वाला चाहे तो हमसे टाई अप एनी मोमेंट तोड़ सकते हैं। दिस इज द मोस्ट क्रूशियल इंफॉर्मेशन, जिसने अगर ये पब्लिक में आके अगर कंपनी ने बोल दी कि भाई हमारा कल के कल हमारा ये जुबिलेंट फूड वर्क्स का वो हो सकता है एग्रीमेंट कैंसिल, तो व्हाट डू यू थिंक कल अगले दिन क्या होगा स्टॉक में, चलो बताओ। अगले दिन क्या होगा जैसे ये न्यूज आ जाएगी, भैया लेकिन एग्रीमेंट तो नहीं हो रहा है भैया, वो लोग नहीं तोड़ रहे हैं या उनकी मर्जी, बट स्टिल वन नेगेटिव न्यूज, एक जो तुम्हें अंदर की काली खबर पता पड़ गई, स्टॉक के लग जाएंगे बहुत गंदे वाले। भैया लेकिन ये न्यूज तो हमें कैसे पता पड़ेगी, चलो अब आगे आ जाओ, ये न्यूज कैसे पता पड़ी, भैया आपको कैसे पता पड़ी ये न्यूज, बस हमें तो ये जानना है, क्योंकि ये बाकी को नहीं पता, आप लोगों को पता है, ये DRHP, दैट्स इट। पढ़ो, पढ़ोगे, वो डेडिकेटेड वीडियो, टेंशन मत लो, तुम्हारे भाई ने बोल दी, मैंने बोल दी। चलो थोड़ा सा और देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, चलो आते जाओ आते जाओ भैया, वापस ऊपर चलो। बिजनेस मॉडल तो हम नीचे पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, और नीचे आओ भैया थोड़े से, चलो और बताओ, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या दिख रहा है, क्या तुम्हें जानना जरूरी है कि भाई तुम्हारे कंपनी के प्रमोटर कौन है, बताएगा कोई, ये चीज इंपॉर्टेंट है कि नहीं, इनने पिछले टाइम में क्या क्या कांड करे हैं वो इंपॉर्टेंट है कि नहीं। अरे मे भी नहीं भाई, सबसे इंपॉर्टेंट तेरा धंधा कौन चला रहा है, आप जिसको पैसा दे रहे हो वो क्या कर रहा है, खुद के शौक पूरे कर रहा है। अब जैसे क्या होता है, अब कंपनी का नाम नहीं ले रहा, बट यू सी होता क्या है वहां पे, व्हाट दे विल डू, कि भाई एक कोई सी मीटिंग है इंपॉर्टेंट, तो क्या कर रहे हैं, प्राइवेट जेट में जा रहे हैं, प्राइवेट जेट में जा रहे हैं उस मीटिंग की, कहां पे रखी है मीटिंग, मैं बताता हूं, मीटिंग उनने रखी है भाई सैन फ्रांसिस्को के बीच में, प्राइवेट बीच बुक करके रखा है, ओनली 700 CR का खर्चा, ज्यादा नहीं है भाई, ऐसी मीटिंगें होती हैं। अब बताओ ये पैसा जो ये खर्च कर रहे हैं, ये पैसा किसका है, ये बताओ, बस द पॉइंट इज कि ये पैसा किसका है, ये इतना खर्च हो रहा है, भाई ये तुम्हारा पैसा है, तुम्हारा पैसा, आई मीन इट। तुम कभी ये मत सोचना कि भाई ये कंपनी IT कंपनी है भैया, इनका तो इतना नाम है भैया, ये तो अंबानी जी हैं भैया, ये तो कुछ नहीं भाई, सब तुम्हारे पैसों से मौज हो रही है ना। और ऐसी एक नहीं 100 कंपनियां, अभी नाम ले दूंगा तो तुम बोलोगे भैया ये हम नहीं मानते, हैं कौन ये पैसे उड़ाने वाले, दीज आर प्रमोटर्स। इनकी नीयत कैसी है, देखो कुछ लोग होते हैं, एक एक इजी ट्रिक सिखाता हूं, बहुत सिंपल सी ट्रिक है, जैसे गूगल करो आप,
ठीक है, आप गूगल गए, ये चीज सीख लो प्लीज, आप लिख लेना, ये चीज लिख लेना भाई, ये नहीं दी सीखने मिलती कहीं पे। ठीक है, ये चीजें सीखने नहीं मिलती जो बता रहा हूं। आप एक कंपनी का नाम लिखो, फॉर एग्जांपल अपन एक किसी के प्रमोटर के पास चलते हैं, किसके पास चलें बोलो, एक कोई सी कंपनी का नाम बोलो, जस्ट वन कंपनी, एनी कंपनी विच यू वांट। चलो, वो बहुत सारी हो गई, मैं बंद कर देता हूँ भाई, रहने दो वरना तुम लोग आग लगा दोगे। रहने दो रहने दो। जैसे अपन चलते हैं भाई, एक इंसान ने लिखा पीसी ज्वेलर्स पे हमारा मल्टी बैगर, हमने पूरा पैसा छापा है इसमें। ठीक है, आप चले गए थोड़े से नीचे, देख रहे हो आपने कौन सी वेबसाइट खोली है, जो लोग नए हैं, screener.in खोली है बड़े भाई अपन ने, और यहां पे स्टॉक का नाम डाल देते हैं, तो हेयर वी गो टू प्रमोटर। प्रमोटर देख रहे हो, प्रोमोटर में एक इंसान हैगा कोई बलराम गर्ग। सी वी विल जस्ट गो टू गूगल, सी PCJEWELLERS, या फिर रुको सीधे नाम ही डाल दो उसको, क्या नाम था उसका, रुको, बलराम गर्ग, सी बलराम गर्ग, इसको हाइफन इन्वर्टेड कॉमा में दे दो दोनों के अंदर, देख रहे हो नाम के अंदर अपन ने क्या डाल दिया, हाइफन डाल दिया। अब भाई तुम्हें पता करना है इसका पॉलिटिकल कनेक्शन है कि नहीं, तो तुमने प्लस पे क्लिक कर दिया, फिर दो हाइफन लगा दो और उसके अंदर क्या लिख दोगे, BJP, एंटर दबा दो। सी न्यूज पे चले जाओ, क्या तुम्हें इनका बीजेपी से कोई संबंध है, तुम्हें लग रहा है क्या यहाँ पे कोई न्यूज आ रही है क्या, नहीं भैया नहीं आ रही है। जस्ट सी, जो भी प्रमोटर होता है उसका नाम लिखा, दोनों हाइफन लगाए, प्लस करा, फिर तुम्हें भैया कांग्रेस से तो संबंध नहीं है इनका, कांग्रेस से देख लेते हैं, भैया नहीं कांग्रेस से भी कुछ साफ साफ कुछ नजर नहीं आ रहा है, भैया इनको कुछ अवार्ड्स मिले हो, हाँ अवार्ड में तो भैया इनने आग लगा दी। सी, कभी कभी तुमने देखा है कोई ऐसे इंसान का नाम बताओ जिसको आए दिन कुछ ना कुछ अवार्ड मिलता रहता है और वो स्टॉक मार्केट की कंपनी ओन करता है, इज देयर एनीवन, कोई बता पाएगा भाई, कि भैया आए दिन साला कुछ ना कुछ अवार्ड लेते रहते हैं, मन से ही लगे हैं भैया वो नायडू, अरे यार तुम, सॉरी है ना। चलो गुड गुड, ठीक है आप लोग समझ गए ना, वेरी नाइस, ठीक है, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं भैया, नाम भी नहीं सुना होगा, खुद से रोज ही रोज अवार्ड ले रहे हैं, दोज आर वेरी बैड प्रमोटर्स, आपको ऐसे बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करना है, फालतू दिमाग खराब मत करो ना, कुछ डिस्कस करो, वी विल जस्ट जंप फ्रॉम दिस टॉपिक, है ना। तो ठीक है, तो ऐसे देख के आपको पता पड़ेगा कि भैया यार कैसी कंपनी के प्रमोटर आपका पैसा लगा रहे हैं, प्रमोटर मतलब आपकी कंपनी चला रहे हैं, तो वो चोर हैं कि नहीं बेसिकली। ठीक है, और अब मैं चैट सेक्शन बंद कर देता हूँ वरना बवाल मच जाएगा। कितने हाइपर हो गए, अभी तक सब लोग धीरे धीरे कमेंट कर रहे थे, जैसे ये वाला टॉपिक आया आग बरसा दी। चलो थोड़े से और आगे बढ़ते हैं भैया, ठीक है, तो एक बार इसकी डेडिकेटेड वीडियो तो मैं डाल ही दूंगा, क्योंकि इसमें कहीं कहीं ऐसी जगह रहती है, यहाँ पे बताएं वो देखो क्या लिखते हैं, मैं तुम्हें अभी एक्सप्लेन करता हूँ। एट दोस पॉइंट ऑफ टाइम उन लोगों ने ऐसा भी लिखा होता है, जैसे अभी मैं तुम्हें एग्रीमेंट के बारे में समझा रहा था ना, उनने सुनहरे अक्षरों में लिखा होता है कि भाई हमारा डोमिनो से ये एग्रीमेंट है, एंड उन लोगों की ऐसी विल है कि अगर वो चाहें तो कल 12:13 पे अगर उनका मूड सटक जाए तो दे कैन जस्ट कैंसिल दिस एग्रीमेंट। अब जुबिलेंट फूडवर्क्स कभी भी इनके साथ वो नहीं बेचेगा, ठीक है। जहां तक इंग्रीविया है वो यार मेरे को नाम नहीं पता, रुक जाओ देख लेते हैं वरना लोग फिर गवार बोलने लग जाते हैं। ठीक है, देख लिया। चलो अब आगे बढ़ जाते हैं। अब भैया और आगे बताओ इसके आईपीओ बेस के बारे में। देखो ये क्या होता है ना, एक एक्स्ट्रा टिप है, ये मैंने अपने साइड से ही ऐड करा है इतने साल के एक्सपीरियंस में। अर्निंग सीजन आने लगता है मिड टाइम पे, जब भी कोई स्टॉक पे पंप कराना होता है ना ऑपरेटर्स को, अब वो रीजन ढूंढने लगता है कि भाई क्या है क्या नहीं है। पढ़ो, दे गेट चांस टू पुश स्टॉक अपवर्ड्स ऑन द बेस, कैसा इसका भैया इंग्लिश में मतलब बता दो, कहाँ गया, ऑन द बेस ऑफ अर्निंग पावर, मतलब अर्निंग के नाम पे साला ये स्टॉक को पंप करा देते हैं। अब जैसे देखो बिकाची की बात करते हैं, कहाँ गया अपना बिकाची, कर रहे हो कुछ चीज नोटिस, करी कुछ चीज नोटिस। अब इनको एक मौका मिल गया, इतने टाइम से ये जो इनने स्टॉक यहाँ से बेस बनवाया, ये इतना स्टॉक गिराया, अब ये अर्निंग के नाम पे इनको मौका मिल गया कि भाई हमारी कंपनी से अच्छी तो भाई सेल्स हो ही नहीं रही है, अर्निंग्स हो ही नहीं रही हैं, हमसे अच्छा माल तो कोई बना ही नहीं रहा है, देख रहे हो ग्रीन होने लगी सारी। अब खैर इधर से ज्यादा नॉलेज नहीं लेना चाहिए कि ग्रीन है तो अच्छी है, डज नॉट मीन लाइक दिस, लेकिन एक रिटेल लेवल पे आप अच्छा मान सकते हो कि भाई सरप्राइज आया अर्निंग्स में।
देख रहे हो, अब नहीं बनाना चालू कर दी। और ऐसा एक नहीं भाई, अब तुम कितने ही एग्जाम्पल ले लो, सब में तुम्हें यही हरकत देखने मिलेगी, कुछ भी ले लो, हर चीज में कॉमन है। मेदांता स्टॉक था हमारा मल्टीबैगर भाई, इसमें भी देखो हमने कहीं ना कुछ लिख के ही रखा होगा। देखो मेदांता पे लिख के रखा है 1 साल में 800 रुपीज की हो जाएगी, उसने हाई मारा है 1500 रुपए का, और हर लेवल पे हमने ट्रेड किया है। अब देखो यहां से यहां तक तो उसका बेस फॉर्मेशन होते रहा, एक बार जूम कर देता हूं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आए। चलो ये सेटअप देख समझ में आ रहा है क्या कितना सिंपल है। आईपीओ आने के बाद थोड़े टाइम के लिए भाई वो एक रेंज बाउंड कंडीशन में चले जाता है, उस समय वॉल्यूम्स एकदम ना के बराबर हो जाती हैं, टाइट रेंज में कंसोलिडेशन होने लगता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज भाई वो तुम लोग टाइप करके मेरे को बताओगे, चलो एवरीवन, क्योंकि हर हर सेटअप में वो चीज कॉमन थी। मैं तुम्हें इसमें फ्रॉड कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो चार्ट है भाई, चार्ट पे मैं कुछ छेड़ नहीं कर सकता। 1 मिनट पानी पी लूं। हम्म। गुड गुड। जिनको नहीं दिख रहा था वो 25 मूविंग एवरेज था, बाकी सब ठीक है। देख रहे हो, समझे। और फिर देखो भाई क्या वो चला है भाई। भैया हमसे यहाँ स्टॉक छूट गया, या भैया आपने टेलीग्राम में दिया था, हम जीटीटी नहीं लगा पाए थे, हमें नहीं मिला। अब तुम्हारी लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी फिर से कब बन रही है, बेस नंबर 1 पे। भैया चलो यार दूसरी बार मिल गया, अब यहाँ पे देख लेंगे। भैया यहाँ फिर छूट गया मेरे से, एक और अपॉर्चुनिटी कब मिल रही है, भैया मिल रही है। भैया यार फिर छूट गया मेरे से। चार्ट को समझ पा रहे हो तुम, तुम्हें बहुत बहुत अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, बस एक बार आईपीओ बेस का स्टार्टिंग चालू हो जाए। हाँ वॉल्यूम्स भी 3x नहीं होती हैं, वो तो जस्ट मैं बता रहा था बढ़ जाती हैं, बट ठीक है, इट्स नॉट कि 3x ही होगी, बस ज्यादा आने लगती हैं यूजुअली से। ठीक है। देखो लेफ्ट साइड देख रहा हूँ, इतने टाइम पे डेड हो गया था, और फिर ये वॉल्यूम पंचन होने लगता है, घुसने लगते हैं बड़े बड़े लोग, ये देख रहे हो, ये घुस गए, ये घुस गए। फिर वही हुआ, अगला बेस भी बना था 25 से एवरेज, और बूम। छोटी छोटी चीजें हैं भाई, बस यही पैसा बना के देती हैं, आई स्वेयर। ये देखो फिर वो बेस बनाया था, बेस बनाने में क्या हुआ भैया, टिप्पा 5 दिन का कंसोलिडेशन, फिर वो भागना चालू कर दिया। ठीक है, आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब देखो आसान भाषा में क्या क्या अपन डिस्कस कर सकते हैं, इतना भी भैया आपने 1 घंटे पचा दिया हमें छोटी सी बात के लिए। अगर इसको आपको 5 मिनट में समझाना होता तो कैसे समझाते। 25 मूविंग एवरेज लगाने का काम कर लो, वॉल्यूम्स आजू बाजू ठंडी होनी चाहिए, पूरे बेस का फॉर्मेशन होना चाहिए, और इंडिकेटर ये भी मैं तुम्हें एंड में बताऊंगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे फायदे हो जाते हैं। ठीक है, ये सिर्फ इसका नहीं। अच्छा चलो चलो ऐसे भी देख लो, मैंने क्यों वारे का ना बता के तुम लोगों को एक स्टॉक दिया था। अच्छा वरना लोग आप ये भी बोलेंगे कि भैया वारे आप पे है क्या। कौन सा आया था, एनर्जीज आया था, रिन्यूएबल्स आया था, क्या आया था। हम्म। देखो अब ध्यान से देखना, अगर आप ये हटा दिया, जस्ट गो टू इंडिकेटर, इंडिकेटर पे गए एंड यू विल टाइप वीसीपी स्विंग। देख लिया भाई, वीसीपी स्विंग टाइप कर रहे हैं, क्वार्टरली अर्निंग सेक्टर इंडस्ट्री मूविंग एवरेज, इस पे जस्ट क्लिक कर दो। ये देखो ये गलत जगह लग गया अभी, है ना। अपन इसको इसके सेटिंग्स में गए, सेटिंग्स में जाके अपन मिडिल की जगह अपन बॉटम साइड चाह रहे हैं और राइट साइड चाह रहे हैं, क्योंकि मेरी आदत इस साइड की है। ठीक है, और मे भी इसका साइज छोटा करना है लार्ज करना है वो आपके ऊपर है, जैसा करना चाहो वैसा कर दो। अभी वर्कशॉप है थोड़ा अच्छे से दिखेगा तो मैंने नॉर्मल कर दिया। देखो अब एक चीज नोटिस करो, वारे ऊपर जाएगा कि नहीं, ये एक दिन पहले अक्षय श्रीवास्तव को कैसे पता पड़ा, ये कैसे पता पड़ा कि ये ऊपर जाएगा कि नहीं। कोई थोड़ा सा बता पाएगा, मैंने क्योंकि बोला था भाई बिजनेस मॉडल समझ के आना। चलो यार कोई तो होगा जिसने मेहनत करी होगी, जो भाई खुद से पैसा कमाने चाह रहा होगा। मैंने बोला था ना, बताओ ये कैसे जाएगा, ये कैसे पता पड़ेगी। तनिष भाई ने सिर्फ सही जवाब दिया है, बहुत शानदार भाई। विजय भी थोड़ा आजू बाजू थे। आपको एक आपको एक सेटअप दिया था टेलीग्राम पे मैंने, ध्यान से देखना, इंडिकेटर का ही काम था सारा, कैसे पकड़ लिया भैया। कुछ दिख रहा है, नोटिस करो। चलो अब चलो 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 चलो, बहुत शानदार। आपने लगाया था इंडिकेटर, इंडिकेटर में आपको दुनिया में कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, आपको साफ साफ लिखा आ रहा है कंपनी किस कहाँ काम करती है, दिख रहा है क्या कुछ।
कैन यू सी इट कि कंपनी कहाँ काम करती है, क्या है सेक्टर इसका? हाँ भैया दिख रहा है। अब फिर से वारे पे चलते हैं। भैया कुछ चीज दिखी क्या, कुछ समझ आया, कितने लोगों को समझ आया? नहीं आया तो बोल दो भाई, आई एम हियर टू एक्सप्लेन यू, मैं तुम्हें सिखा के ही भेजूंगा। ऐसा नहीं है भैया नहीं बढ़ गया तो भैया आगे बढ़ गए हम। बोलो ना यार, किससे शर्माना। गुड। यही तो बात है भाई, ऐसे बोला करो ना यार। ये मत सोचो कि भैया इतने हमसे तेज सीख लिया, हमने नहीं सीखा। कुछ कुछ लोग हैं भाई जो हमें 4 4 5 5 महीने गोस्ट कर देते हैं सीखने के बाद, फिर वो 4 5 महीने बाद आते हैं कि भैया देखो हमने ये आग लगा दी, हमारा पीएनएल इतने लाख का 1 महीने का ही। तो देयर आर पीपल, बस आप अपना टाइम लो। चलो समझो क्या सेम था, मैं बताता हूं। जब भी एक सेक्टर रन में होता है ना, अभी सिखा रहा हूं कैसे एनालाइज किया। सपोज ये सेक्टर बूम में है और ये सेक्टर ऐसे ऐसे जा रहा है, तो इस सेक्टर का एक ऐसा स्टॉक होगा जिसने अंधी पहले लेवल पे मचा दी होगी। मतलब अगर पूरा सेक्टर ऐसा डल था, ठीक है, साइडवेज, तो इसी सेक्टर का जब ये ब्रेकआउट होने वाला होगा, ब्रेकआउट के पहले ही इसके सेक्टर के जो स्टॉक्स होंगे वो ऐसे जाने लगे होंगे। सी लिख देता हूं, दिस इज सेक्टर, ये आप अपने नोटपैड पे आई होप लिख रहे होगे। ये सेक्टर का चार्ट था और सपोज ये उस कंपनी का चार्ट था। देख रहे हो, सेक्टर ने तो अभी ब्रेकआउट दिया भी नहीं है अपने लेवल का, लेकिन ये स्टॉक तो अंधी मचाने लगा। तो कैसे पता किया कि भाई जो हमारा स्कैनर आता है ना, हम जो तुम्हें देंगे उस स्कैनर में जो वेबसोल था। सी, वेबसोल इज फ्रॉम सेम सेक्टर। देख रहे हो, सेमी कंडक्टर्स इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी, सेम सेक्टर के स्टॉक ने क्या किया, देख रहे हो। हमारा ये फादर स्टॉक थे भाई। सेक्टर रन में आया भी नहीं था एंड विद टाइम उसने अपने हाई का ब्रेकआउट कर दिया एंड सर्किट पे सर्किट मार के ऊपर जाए जा रहा है। इससे आपको क्या पता पड़ा भाई, सेम इसी सेक्टर का क्या कोई आईपीओ है क्या? वो भैया कैसे पता करेंगे? 6 7 हजार स्टॉक है भाई, तेरे को स्कैनर दूंगा, सो जस्ट बी रिलैक्स्ड। तुम्हें सब काम वो स्कैनर ही करके दे देगा, बस तुम्हें दिमाग लगाना है कि अब मैं इन, अगर ये 10 स्टॉक है तो इन 10 में से मैं किस में पैसा बनाऊं, बस सिंपल। क्या हुआ, अब ध्यान से देखो यहां पे क्या लिखा है, सेमीकंडक्टर्स इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी। अब देखो वारे रिन्यूएबल्स का क्या था, जितने लोगों को समझ नहीं आया था ना, देखा भाई, सेम सेक्टर का वो स्टॉक जो आईपीओ में नया नया आया है। बस ये छोटी सी चीज थी जो पकड़ ली थी। भैया इतने से पैसा बन जाता है भाई, यही ट्रिक्स होती हैं जो कोई फॉलो नहीं करता है ना, किसी को ज्यादा दिमाग लगाना होता है। वरना ये तो सब देख लेते हैं इस सेक्टर का, इस सेक्टर का है, बट इसको देख के दिमाग क्या नहीं लगाते हैं कि भाई इस सेक्टर के मैंने कल स्कैनर में स्टॉक देखे थे, सब ऊपर जा रहे थे। और भाई अब एक स्टॉक मिला है मेरे को इसी सेक्टर का जो अच्छे लेवल पे ऐसे फॉर्मेशन हो रहा है, तो क्या करोगे? इसके ब्रेकआउट का वेट करोगे कि नहीं, कि छोड़ दोगे कि भाड़ में जाए, हमें नहीं करना भाई, कुछ और स्टॉक देखेंगे? इस पर नजर बनाओगे कि नहीं? बनाओगे ना भाई, नजर पे रखोगे ना कि यार नहीं यार साला इन सब ने तो परफॉर्म कर दिया, अब मेरे लाल की बारी कब आएगी, अब मेरा लाल नीला पीला करेगा। ठीक है, तो बस यार ये छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देना भाई। बाकी तुम्हारा भाई टेलीग्राम पे आग मचा ही देगा, तुम मेहनत करो ना करो, मैं तो कर ही दूंगा तुम्हारे लिए। ठीक है। वाई नॉट 20 मूविंग एवरेज? इसका जवाब तो नहीं दे पाऊंगा। सुजलॉन क्यों नहीं बढ़ा, जरूरी थोड़ी है ना यार। ये थोड़ी ना है कि भाई एक सेक्टर में अगर जैसे कुछ कुछ सेक्टर होते हैं उनमें 80 80 कंपनियां भी होती हैं, 40 40 भी होती हैं। एक बताओ, एक दीपावली स्पेशल एक ऐसी ट्रिक बताऊं जिससे तुम्हारा दिल खुश हो जाए, जो कहीं पे ना देखी हो, मजा आ जाए कि भैया ये ऐसा सेक्टर रोटेशन की अगर कोई रील डाल दे तो 10 15 मिलियन फॉलोवर्स बढ़ जाएं। क्या मतलब है, इस रील के बाद, इस वर्कशॉप के बाद एक आध इन्फ्लुएंसर के में तुम्हें ये चीज देखने मिली जाएगी। चलो हो जाए। चलो ध्यान से देखना, गूगल पे जाना है, डालना है रुपी वेस्ट। डाल दिया? जल्दी वो देख लो। डाल दिया ना रुपी वेस्ट गूगल पे डाल के, व्हाट वी ऑफर, ये देख रहे हो, ध्यान से देख रहे हो, ये सब दिख रहा है ना? आप चले आओ म्यूचुअल फंड के स्कैनर पर, कैन यू सी दिस? भैया इसमें कुछ काम का तो हमें ऐसा दिख ही नहीं रहा है। या म्यूचुअल फंड्स पे चले जाओ। अब तुम में भाई डिसाइड करना रहेगा यहाँ पे आके कि तुम किस टाइप के ट्रेडर हो, ठीक है? नया ऑफ टॉपिक थोड़ा सा बता रहा हूँ, बट आपके एजुकेशन में भाई बहुत हाईली काम करेगी ये चीज, बहुत ही ज्यादा, मतलब जिसकी कोई सीमा ही नहीं होगी। मैं रुकना 1 सेकंड देना मेरे को।
एक सेकंड देना बस मेरे को, है ना, मैं आ रहा हूँ, एक सेकंड। चलो, अब देखो, यहाँ पे समझो, ये जो म्यूचुअल फंड का अपन ने स्क्रीनर खोल लिया है, अब तुम्हें देखो, तुम्हें क्या करना है भाई। ये देख रहे हो लेफ्ट साइड टूल्स देखे आ रहे हैं तुम्हें, देख रहे हो, ये लेफ्ट साइड, ठीक है, ये देख रहे हो स्क्रीनर वगैरह आ रहे हैं, जस्ट क्लिक ऑन इट। अब यहाँ पे तुम बहुत ध्यान से बस कुछ चीजें नोटिस करो। भैया एक आदित्य बिरला का आ रहा है, फोकस फंड है, ठीक है भैया, इसको संभालता है कुणाल सर संभालते हैं। एक है भैया फ्रंटलाइन इक्विटी वाला आ रहा है, इसको भैया महेश सर संभालते हैं। अब तुम देखो भाई, कुछ कुछ फंड है जो जिनका असेट अंडर मैनेजमेंट बहुत ही ज्यादा है। एयूएम का मतलब होता है कि मैं टोटल हाँ, इसकी रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, चिल मारो, सब मिलेगा। देखो, पूरे उसकी भी दे देंगे, चिल मारो भाई, सब दे देंगे, तुम पढ़ाई पे ध्यान दो भैया। 66,000, 15, समझ रहे हो, देख रहे हो, ठीक है, कैन यू सी दिस, समझ में आ रहा है। एक कोई सा ऐसा एयूएम खोल लेना भाई जो तुम्हें ऐसा लगे जो कम से कम 4 स्टार हो, कैन यू सी दिस, जो हो 4 स्टार, और जिसका असेट अंडर मैनेजमेंट 20,000 से ऊपर हो। भाई लिख लेना, वरना बोलोगे भाई हमने 20 से कम वाला देख लिया। राइट दिस कि भाई मैं गया था रुपी वेस्ट की वेबसाइट पे, मैंने खोला था म्यूचुअल फंड का स्कैनर, वहां पे मैं ऐसे स्टॉक पे चला गया जिनने रुपी वेस्ट ने रेटिंग देके रखी है 4 से ज्यादा, और जिनका असेट अंडर मैनेजमेंट है 20,000 से ऊपर। रिकॉर्डिंग आज रात तक मैं दिलवा दूंगा, चिल मारो। इसका लिंक दे दो यार, रुपी वेस्ट डाल लेना, कैसी बातें कर रहे हो। क्लिक ऑन इट, सपोज मैंने इस पे क्लिक किया। अब तुम ध्यान से देखो, एज सुन एज यू विल क्लिक इट ना, थोड़े से नीचे आते जाओ, नीचे आते जाओ। तुम ध्यान से देख पा रहे हो, इनने अपनी मेजर होल्डिंग किस किस पे बना के रखी है। एच डी एफ सी बैंक, आईसीआई बैंक, इन्फोसिस। बस इसका डेटा एक जगह लेके रख लो भाई, कि भैया ये इस कंपनी का, वो इस म्यूचुअल फंड का ये डेटा था, मैंने यहां से ये लेके रख लिया। अब इसको जस्ट आना तुम 3 महीने बाद, और बस 3 महीने आने के बाद इसको मैच करना कि भाई ये चेंज हुआ कि नहीं। तो देन यू विल फाइंड कि हर 3 महीने में, देखो एक एग्जांपल बताता हूँ, हर 3 महीने में जो नीचे के स्टॉक्स होते हैं ना, सपोज 1 2 3 ये स्टॉक थे, तुमने आज आके चेक किया, और फिर ये तुमने 3 बार चेक किया, कुछ कुछ स्टॉक में इनकी पोजीशन बढ़ चुकी होती है, ठीक है। अब क्या पता पड़ेगी जब इसकी पोजीशन बढ़ गई है, भैया ये तो पोजीशन बढ़ा चुके, अब हम इसका क्या करेंगे। नहीं भाई, ये जो बड़े बड़े एसेट अंडर मैनेजमेंट वाले होते हैं ना, ये इंस्टॉलमेंट में पोजीशन बढ़ाते हैं। जैसे अगर इनने आज बढ़ाई 0.5%, विथ अब आने वाले टाइम में इसको बढ़ा देंगे 0.7, फिर आने वाले 3 महीने में इसको बढ़ा देंगे 0.9%। तो जब तुम्हें पहली बार किसी भी स्टॉक की पोजीशन इंक्रीज दिखेगी ना, जस्ट उन स्टॉक को अलग से एक लिस्ट में लेके रख लेना। क्या होगा भैया उससे, फिर तुम्हें पता पड़ेगी वो स्टॉक ऐसा बेस बना रहा होगा, फिर ऊपर चले जाएगा। फिर वो स्टॉक बेस बना रहा होगा ऐसा, ऊपर चले जाएगा। फिर वो ऐसा बेस बना रहा होगा, ये ऊपर चले जाएगा। बिलीव मी, इसको बोलोगे तो मैं एक बार लाइव करके बता दूंगा, ठीक है, कि भैया जिससे मजा आ जाए। और अगर लाइव तुम्हें नहीं करना है, खुद से कर सकते हो, तो भाई वो तुम्हारे लिए बेस्ट काम हो जाएगा, कि नहीं भैया हमें आपकी जरूरत नहीं है, हमने ये चीज खुद कर ली, ठीक है। रुको, एक और चीज दिखानी थी यार मेरे को, उसका एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा है, मेरे को उसका नाम एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है। आगे 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 स्टॉक्स भी तो था उसके आगे। नहीं 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 नहीं, ये देखो भाई, आप लोगों से मेरी विनती है, प्लीज मेरे बड़े भाइयों, इस वेबसाइट पे रोज 30 मिनट आप स्पेंड करेंगे। क्लियर है कि नहीं ये बात, कितने लोग करेंगे भैया। भैया दिल खुश कर दिया चीजें बता के। भाई काम है यार, क्या होता है ना, ये चीजें वर्कशॉप में अपन बोल नहीं सकते, अनाउंस करते हैं कि भैया ये करेंगे वो करूंगा मैं। ये है कि भाई जो लोग भरोसा कर रहे हैं, ये सब उनको बीच में अपन छोड़ देते हैं, कि भाई इंसान आया तो कुछ सीखे। भैया यू आर माई फेवरेट। भाई प्लीज यार, 30 30 मिनट प्लीज पे स्पेंड करना यार, प्लीज यार। जैसा मैंने डाला बिकाजी फूड इंटरनेशनल। तुम्हें कुछ ऐसा लग रहा है दुनिया की हर चीजें तुम्हें थाली में परोस के दे दी, किसी को ऐसा लग रहा है क्या, बस ये भैया कि बस भैया दिल खुश हो गया ये जो
होगी पहले, और वो नहीं सुनोगे, वो ऐसी चीजें नहीं मिलती। स्टॉक क्या नाम था, गो इंडिया स्टॉक्स, गो इंडिया स्टॉक्स। अब इसकी रील्स भी दिख जाएंगी। ठीक है, ट्रेडिंग व्यू पे तुमने क्या डाला था, वेबसोल। अब भैया वेबसोल ऐसा हाई पे हाई मार रहा है, तो मुझे पता कैसे पड़ेगी कि यार इससे रिलेटेड कौन सी कंपनियां हैं जो ऐसे ही हाई पे हाई मार सकती हैं। तुमने वेबल सोलार याद कर लिया, गो इंडिया स्टॉक्स पे गए थे अपन, जस्ट गो हेयर आप डाल दो भैया यहाँ पे। ठीक है, क्या है एग्जैक्ट स्पेलिंग, रुक जाओ कॉपी कर ले रहे हो वरना। गए, गए भैया, क्लिक कर दिया। हो जा। क्यों नहीं ले रहा। हम्म। कुछ भी नहीं ले रहा क्या वो। रुक जाओ। नहीं ना, कोई सी नहीं ले रहा ना, रिलायंस डाल रहे हैं वो भी नहीं ले रहा। ट्रैफिक बढ़ गया नहीं नहीं, नशे हो गए उसको बस। चलो थोड़ी देर बाद आते हैं। हाँ, हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। डर गया भाई, वो डर गया अपन से। या स्लो होगी मे बी वो वेबसाइट। वो देख रहे हो, रिलायंस डाला था पहले तो देखो वो दिखा रहा है, इनफैक्ट जब अपन वेब सोलर लिख चुके हैं। वेबसाइट लीक कर दी भैया ने, मेरी गलती थोड़ी ना भाई, सेक्सी चीज है। दे देखो, अब अपन इसमें क्लिक कर दिया। आप थोड़े से देखो, अगर भैया ज्यादा वैसा नहीं करना भैया। ठीक है भैया, हमें ज्यादा दिमाग नहीं लगा पाते, गए सीधे पेयर कंपैरिजन पे चले गए। ठीक है यार, चलता है, काम की चीज भी तो मिल रही है, एक बार में आप आंखों के सामने सब देख पाओगे। फिर आप इसकी रिसर्च रिपोर्ट वगैरह उसमें चले आओगे ना, तो तुम्हें मजा ही आ जाएगा, किस स्टॉक में क्या अनाउंसमेंट हुआ है, उससे रिलेटेड क्या न्यूज चल रही है। भैया किसी ब्रोकरेज ने उस पर वो दी है कि नहीं, चलो ये खुद कर लोगे ना यार, इट्स टेकिंग टाइम, में खोल के रख दे रहा हूँ, अगर आग में आएगी तो मैं बता दूंगा। फिर क्या होता है ना, या मे बी आप स्क्रीनर पे चले जाओगे ना। ठीक है, यहाँ पे आप वेब सोलर डालोगे, ये देखो ये डाला, पीयर्स पे चले गए। यहाँ से जो इनकी टॉप 8 कंपनियां होती है, टॉप 10 होती है, मैं तो सारी देख लेता हूँ। अब इसमें देखो किस टाइप के पैटर्न बन रहे हैं, अगर मोस्ट ऑफ देम अगर अगर ये बना रहे हैं बुलिश सेक्टर, मतलब बुलिश पैटर्न, तो भाई समझ जाना वो स्टॉक फटेगा ही फटेगा, और फट के ही रहेगा। क्योंकि क्या होता है ना भाई, एक स्टॉक होता है लीडर, वो पहले जाने लगता है भैया। फॉर्मेशन होगी, एक लीडर स्टॉक है वो ऊपर जाने लगेगा, फिर जो बाकी की कंपनियां हैं ना ये इसको फॉलो करने लगती हैं, और फिर ये भी धीरे धीरे एक टाइम के बाद ऊपर जाती ही जाती हैं। चलो आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। और नीचे आते हैं थोड़ा सा। ठीक है, अब ध्यान से समझना, बैक टू बैक बैक टू बैक बैक टू बैक तुम्हें काम की चीज दिखाता हूँ। ठीक है, और उसके पहले 2 सेकंड स्क्रीन ऑफ करनी पड़ेगी, वरना तुम्हें कुछ ऐसा दिख जाएगा जो तुम्हें नहीं दिखना चाहिए स्टॉप शेयरिंग, रुको 2 सेकंड है ना। वो न्यूज़ यार ऐसे पता थी मेरे को बीका जी वाली कि कुछ हैं मेरे जानने वाले, वो उसमें बड़े उसमें पोस्ट उनकी काफ़ी बड़ी है, तो ऐसे पता है मेरे को। गूगल हिस्ट्री थोड़ी ना खोल रहा हूँ कि दिखा दो, मजा ही आने लगा। मैंने फोटोज वगैरह लेके रखी हैं, बट दिक्कत ये है ना, मैं भूल गया वो मैंने
कहाँ कहाँ लेके रखी है मैंने, पेस्ट करके रख तो दी थी। बट चलो आ जाओ, छोड़ो यार, मैं डायरेक्ट ही कर ले रहा। आ जाओ ऐसे देख लो। छोड़ो, वो मेरे को देखनी पड़ेंगी कहाँ करके रखी है, आई डोंट नो। या फिर एक बार और मेहनत कर ले रहा आप लोगों के लिए, दिख गई तो ठीक। एक सेकेंड रुको। मिल गई मिल गई, किस्मत चमक गई तुम लोगों की। अरे हाँ। एक तो क्या है ना, मेरे को ये चलाना भी नहीं आता यार, ये जो भी कहते हैं ना इसको, क्या है ये, सफारी, मैक। हाँ मैक यार नहीं बनता। पीसी पे क्या रहता है ना, क्रोम ब्रोम पे सारे काम एक क्लिक में ही हो जाते हैं भाई, मेरे को तो वही सही लगता है। देखो अभी जैसे वो मैं उसके उस पे नहीं जा पा रहा हूँ इतनी देर से। हम्म, चलो मैं ऐसे दिखा देता हूँ, डायरेक्ट करके। छोड़ो, ऐसे में कोई मतलब नहीं है, टाइम वेस्ट होता रहेगा आप लोगों का। चलो ध्यान से देखो अब। कोई स्क्रीन शेयर कर दूँ? स्क्रीन शेयर हो जाओ ब्रो। ओपन विथ स्क्रीन शेयर का कहाँ गया यार, दिमाग खराब। हम्म, screen- हाँ कुछ दिख नहीं रहा, क्योंकि मेरे को स्क्रीन शेयर करना नहीं आ रहा है उसका, वो कहाँ से करते हैं। आई एम नॉट एबल टू डू इट। यस मिल गया। इज दिस एंटायर स्क्रीन, ये हो गया। चलो अब दिख रहा है क्या? हाँ आता नहीं है यार ये मैकबुक चलाना, क्योंकि पीसी पे उस पे करो ना तो लाइट चली जाती है, बस उसके कारण ये खोल के रखा हूँ, वरना आई डोंट यूज इट। मेरा एनालिसिस वैसे भी, अरे अब तो दिख रही होगी, अब इतनी भी मत करो भाई। इज इट विजिबल ना? हाँ दिख रही है, चलो। बकवास करते हो। चलो बैक टू बैक सारे आईपीओ बेस देखते चलो, बहुत सारे हैं, बट कुछ कुछ अच्छे अच्छे जो मतलब मैंने जो स्टॉक मार्केट में लाइव तुम लोगों को दिए हैं, कभी इंस्टाग्राम पे दिए कभी टेलीग्राम पे, वो देखते हैं। चलो सबसे पहले ध्यान से देखो तुम, ज्योति सीएनसी। इसमें पैटर्न रिकॉग्निशन हो पा रही है क्या? पैटर्न रिकॉग्नाइज कर पा रहे हो कि नहीं, बस इतना बताओ। अभी ये सब इंडिकेटर इंडिकेटर हटा देते हैं। देखो पैटर्न रिकॉग्नाइज हो पा रहा है। हाँ भैया हो पा रहा है। ग्लोबल एजुकेशन पे हो पा रहा था क्या भैया पैटर्न रिकॉग्नाइज? हो पा रहा था क्या? हाँ भैया हो पा रहा था। चलो, वी विन पे तुम्हारे भाई ने झंडे उखाड़ दिए थे, मतलब ये और बार बार भी जाता है, ये देख रहे हो क्या भैया, कप एंड हैंडल भी बना है इसमें। यहाँ पे हो पा रहा है क्या? चलो इसमें क्या क्या कमी है वो बताओ। कमी बताओ इसमें, इस सेटअप में कमी बताओ। डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस सेटअप। अरे कमी, 25 मूविंग एवरेज तो फायदा है भाई। टिप्पा, वो तो फायदा है, कमी वॉल्यूम्स है ना, देख रहे हो, सो फ्रीकिंग वॉल्यूम्स। और उसके चक्कर में क्या हुआ, ज्यादा नहीं जा पाया, कितना गया, ऑलमोस्ट 30% गया। हम तो 9 10 20% लेके बाहर आ जाते हैं, और फिर यहाँ आते तो भाई जस्ट 5 6% ही होता, बट जस्ट टेलिंग की देख रहा हूँ। इसका मतलब क्या था, सप्लाई बढ़ गई होगी भैया, कुछ ना कुछ स्टॉक में सप्लाई ऑलरेडी एकदम से बहुत ज्यादा आ गई। चलो और नीचे आगे बढ़ते हैं। वैसे इसके बारे में देखो, एक गोल्डन चीज दिखाता हूँ, तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा। देखो क्या लिखा है, पढ़ो। 7 सितंबर को क्या लिखा था? दिस इज 7th of September। ये 7 सितंबर है। इस दिन अपन ने क्या लिखा है भाई, 60 रुपीज तक जाएगा। अब तुम देखो बस कहाँ तक गया, एक बार बस तुम बस देख के खुश हो जाओ।
देख रहे हो? हम्म। ये कैलकुलेशन कैसे, ये तो तुक्का था। ये कैलकुलेशन सो परफेक्ट नहीं भाई, ये तुक्का था। तुक्का था, तुक्का था, इट वाज अ तुक्का। सीएफए का कुछ देन नहीं है यार इसमें, सीएफए का कुछ नहीं है। चलो मेदांता भी दिखा चुका हूँ खैर वैसे तो मैं, है ना। भाई एंट्री कैसे करनी रहेगी, एट एनी टाइम तुम्हारा ग्रीन लाइन टच होगी, है ना, जो भी सेटअप है ग्रीन लाइन जैसे ही टच होगी आप जस्ट एंट्री ले सकते हैं। ठीक है। MBAPL का चार्ट देखो भाई, तुम्हें मजा आ जाएगा। ये देखो, हमने 60 डेज चैलेंज लिया था जीरोदा का लाइफ का पहला, अगर आज उसका वो मिल गया ना तो आई विल शो यू एग्जैक्टली एट दिस टाइम। ये देखो, फाइनली एक दिन 3675 रुपीज की हो जाएगा स्प्लिट के बाद भी, क्योंकि इस समय कहीं यहीं कहीं स्प्लिट हुआ था। एनसी, ये देखो ये स्प्लिट हुआ इसलिए ये सब ये हरी लाइन ऊपर ही चली गई। 400% की ग्रोथ। ग्रीनलैंड टच होगा मतलब सपोज कि मेरे ये चार्ट पैटर्न है, ऐसा कोई चार्ट पैटर्न है, और यहाँ पे जो ऑल टाइम हाई होता है या बेस का टूटने का हाई होता है, जैसे ही वो लाइन टच होगी ना, यहाँ से आपको एंट्री करनी है। भले अब वो इंट्राडे में हो रही हो, मतलब समझ रहे हो, इंट्राडे इन दी सेंस मतलब 9:15 पे ही एंट्री हो गई तब कर लो, 10:18 पे हो गई तब कर लो, 3:15 पे एंट्री आखिरी आखिरी में मिल रही है वो कर लो। टारगेट आप बहुत इजीली डिसाइड कर सकते हो भाई, बहुत इजी तरीका है उसका, बहुत ही इजी। कि जो भी भाई जहां से भी आप एंट्री कर रहे हो वहां से बस आप भाई 9 से 20% के बीच में जितना भी मिल रहा है लेके बाहर आ जाओ। मोस्ट इजी काम। भैया नहीं मेरे पे बहुत पैसा रहता है, मैं लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर लेता हूँ। इजीएस्ट टारगेट 70%। आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है। क्लियर हुआ क्या भाई? एसएल हंटिंग से कैसे बचे, नहीं बचना है, एसएल लेके बाहर आएंगे। एसएल लेंगे ही लेंगे। और आ जाओ, बिकाची बता ही चुका मैं तुम्हें। तेजा देख लो भाई। भैया क्या इसको कंसीडर करोगे, इस दिस आईपीओ बेस? चलो जल्दी मेरे को बताओ, क्या ये आईपीओ बेस है कि नहीं? स्टॉक एक्सप्लोरर ऑन टॉप, थैंक यू ब्रो। ये इस दिस आईपीओ बेस, देख रहे हो? नेट वेब बताओ जल्दी। नेट वेब है कि नहीं? आंखों को ट्रेन होना चाहिए कि भाई दूर से चार्ट देख लूं और भैया बता दिया, दूर से ही एकदम। देखो नेट वेब पे क्या लिखा है, नेट वेब 1550 लेवल तक जाएगा फिर स्टॉक एक्सप्लोरर करेगा आबाबाजी। स्टॉक शेयर भी करा है, फॉलो कर लो स्टॉक एक्सप्लोरर आज वो फिर आगे का सब भूल जाओ। इसका भी तुम बोलोगे तो मैं एग्जैक्टली एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मैं प्रूफ दे दूंगा कैसे वर्कशॉप लॉन्डो को दिया था, एंड स्ट्रेट एट उस दिन से ही पैसा डबल सीधे। ये देख रहे हो, व्हाट इज दिस, इसके बाद ये क्या है भाई? जल्दी जल्दी बोलो, सीखे हो आज तुमने 1.5 घंटा आज ये चीज सीखे हो, ये क्या चीज है? गुड, वेरी नाइस, वेरी, आई एम प्राउड ऑफ यू। भैया यार आपसे लेकिन यहाँ स्टॉक छूट गया, छूट गया, छूट गया यार, अपन भगवान थोड़ी ना है। यहाँ से मेरे से स्टॉक छूट गया, कोई बात नहीं, पार्ट ऑफ लाइफ। देख रहे हो एंट्री समझ में आ रही है? अगर ये आईपीओ बेस होता है, ये जो इसका हाई होता है, ये जो बन रहा होता है, जब ये हाई टूटता है ना, दैट इज अवर ग्रीन लाइन। ठीक है। एंट्री इज अवर दिस लेवल, ये होती है एंट्री। भैया पूरा वर्कशॉप तो सिखा लिया करो, बस इंग्लिश मत बोला करो। इंग्लिश बोल के आप ऐसे ही कर देते हो। ठीक है। नेट वेब देख लिया, कुछ और है क्या अंदर? नहीं है, बाकी कुछ काम का नहीं है। चलो, डीवाईसीएल वाज आल्सो अवर, ये वो था आईपीओ बेस। अच्छा आईपीओ से लेकर रखो, क्या बात है। चलो आगे बढ़ते हैं। कहाँ गई वो? ये आ गई, आ गई, आ गई। ठीक है। समझ लो थोड़ा रिस्क और एसएल का समझ लो बड़े भाई, बता रहा हूँ, बस पहले थोड़ा सा ये समझ लो, इसके बाद सीधे फंडामेंटल्स पे चलते हैं। रुको मैं ये बंद कर देता हूँ। हम तो चलो, देखो क्या करना भाई, कभी भी तुम्हारा आईपीओ बेस का जो सेटअप लोगे ना, कभी भी उसमें टोटल, जैसे तुमने कोई स्टॉक आईपीओ बेस का 10,000 से लिया, उस 10,000 पे कभी भी भाई 5 से 8% से ऊपर एसएल मत लेना कि भैया नहीं मैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूं, सपोज ऐसा आईपीओ बेस बना था, ये ब्रेकआउट देने वाला था, यहां से भैया 5 से 8% से ज्यादा एसएल प्लीज मत लेना यार, और लॉन्ग टर्म कभी मत बन जाना। 8% मैक्स होता है, अगर ये कट गया भाई इतना तो प्लीज बाहर आ जाना ट्रेड से लेके, प्लीज प्लीज प्लीज। नोटबुक में ये लिख लेना, एसएल इज अवर मैंडेटरी भाई,
एसएल मेरा 5 से 8% के बीच में लगा गया तो मैं बाहर। कोई चार्ट पैटर्न कुछ नहीं देखना है कि भैया यहाँ तो ये लेवल थे, ये सपोर्ट लेवल था, ये तो अभी इसके नीचे नहीं आया, कोई चीज नहीं देखोगे। इन्वेस्टेड कैपिटल पे जब भी तुम 5 से 8% का एसएल देखे तुम्हें, मतलब इतने नीचे चले जाओ, ड्रॉ डाउन हो जाए, सीधे बाहर आ जाना प्लीज। आई होप इट्स क्लियर टू यू। ट्रेलिंग एसएल कैसे करना है, पूरे चार्ट में तुम्हें 25 मूविंग एवरेज की तबाही चीज देख ही ली होगी। जब भी कोई स्टॉक 25 मूविंग एवरेज के नीचे आ जाए, जो लॉन्ग टर्म होते हैं ना, जिन पे ज्यादा पैसा होता है, जिस किसी को 80% गेन चाहिए, 70%, 50% गेन चाहिए, ये उन लोगों के लिए होता है। जैसे ही 25 मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग हो जाए, आप डायरेक्टली बाहर आ जाएंगे। आई होप इट्स क्लियर टू यू। ठीक है। हाँ भैया आ गए, बाहर आ गए, समझ आ गया भैया। लेकिन एक बार उसने 25 स्विंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग करी, फिर से फॉर्म होके ऊपर जाने लगा, तो वी विल टेक री एंट्री। कोई स्टॉक में इन्वेस्टेड नहीं रहेगा। आई होप इट्स वेरी 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 क्लियर टू यू। ठीक है। रिस्क मिस्क एसएल का ज्यादा मैं ध्यान देता नहीं हूँ। माय पॉइंट इज कि भाई जब भी तुम एक स्टॉक में ट्रेड लेते हो, उसके बाद अपना मन शांत रखना, स्टॉक को टाइम देना। भाई ऐसा नहीं भैया 2 दिन परफॉर्म नहीं किया मैं बाहर आ गया। मैं टेलीग्राम पे जब भी मेरा मन करेगा मैं स्टॉक शेयर करूंगा। आप उसमें क्या चुल पटक देते हो। जैसे ही मैंने स्टॉक शेयर किया, तुम लोग क्या करोगे, यार भैया पूरे 30 मिनट हो गए स्टॉक देने के बाद वो स्टॉक ने कुछ नहीं किया। आर यू आउट ऑफ योर माइंड। टाइम तो दो स्टॉक को प्रॉपर। भाई कुछ स्टॉक ऐसे ऐसे होते हैं जो 10-10 दिन बाद जाते हैं, तो भाई हैव पेशेंस, है ना, उसको उसका काम करने दो। चलो, फंडामेंटल एनालिसिस के लिए भाई बहुत ही सारा पूरा और लिख देता हूँ। LYSIS। ठीक है, ये लो भाई एनालिसिस। इसमें क्या करना रहता है, बहुत अच्छी अच्छी चीजें होती हैं जो तुम अप्लाई कर सकते हो। या तो भाई तुम सीधे मार्केट स्मिथ वेबसाइट पे चले जाओ। एक बार भाई लाइव करके बता देता हूँ, या तो स्क्रीनर पे चले जाओ, ध्यान से देखना। आई एम गोइंग टू मार्केट स्मिथ। ठीक है, मार्केट स्मिथ वेबसाइट पे चले गए। भाई आप स्टॉक का नाम डाल दो। जैसे मेरे को कौन से स्टॉक में नजर रखनी है मैं तुम्हें एक बताता हूँ। जैसे मेरे को अभी नजर रखनी है वेब सोल पे ही, या फिर मे भी मेरे को भाई नजर रखनी है आईसीआई सिक्योरिटीज पे। खुल जा। चलो, या फिर बैंक पे रखनी है भाई, एक कोई सा स्टॉक आ गया, वहां पे खोल दिया। अब भाई ये अभी 10 दिन का ट्रायल चल रहा है, तो ये सब तुम्हें दिख रहा होगा, बट ये ट्रायल में मिलता है और अपन को इसके फ्री है, फ्री ऑफ यूज है, कुछ भी चीज पेड नहीं है ना। आप यहाँ से नीचे आते जाइए। आप बस नीचे आके एक चीज देखिए कि भाई इसकी अर्निंग एंड सेल्स क्या कर रही है। नोट पैड में लिख लेना प्लीज, मैं इसको रिपीट नहीं करने वाला हूँ। आप सीधे सीधे जाएंगे, आप मार्केट स्मिथ की वेबसाइट खोलेंगे एंड आप देखेंगे भाई कुछ कंसिस्टेंसी के साथ ग्रोथ है कि नहीं। देख रहे हो, कैन यू सी इट। भाई किसी को आता हो फंडामेंटल, नहीं आता हो आपको, भाई मैथ्स तो आती है ना। कैन यू सी इट, परसेंटेज वाइज गेन होते जा रहा है। कहाँ 2022 दिसंबर 22 में भाई अर्निंग पर शेयर 12-11 के करीबन था, एंड आज वो पहुंच चुका है 17 के करीबन। आप इमेंस जंप देख रहे हो। धीरे 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 कंपनी करती आ रही है। कहाँ एक टाइम था जब आईसीआई वाले भाई 33 करोड़, 33,000 करोड़ की सेल्स कर रहे थे। आज विद टाइम वो उठ के हो चुकी है भाई 47,000 CR। ये नॉर्मल मैथ समझ आ रही है क्या, बढ़ते दिख रहा है। आपका सीए सीएफए और जो भी फाइनेंस के कोर्स होते हैं, एमबीए बीकॉम ऑनर्स होना जरूरी है क्या, या कॉमर्स वाला होना जरूरी है भाई। चलो बोलो। है ना, नहीं है ना भाई, नॉर्मल मैथ्स तो समझ आ रही है ना। अर्निंग पर शेयर बढ़ रहा है भाई, बढ़ना अच्छी बात होती है, इट्स वेरी इजी। सेल्स बढ़ रही है भैया, बढ़ने में होती है भैया, अच्छी बात है भैया, बहुत क्लियर है। थोड़े से नीचे आ जाओ, आपने यहाँ से ये चीज देख ली। आप फंडामेंटल एनालिसिस में रूल नंबर 1 लिखो। सबसे पहले मैंने आके देखा भाई कि मैं अर्निंग पर शेयर और सेल्स बढ़ते हुए देखना चाहूंगा। चलो, आई होप वो देख लिया होगा। ग्रोथ इज मैंडेटरी भाई, ग्रोथ नहीं हो रही तो कंपनी आगे कैसे बढ़ेगी। भैया देख लिया मैंने, थोड़े से नीचे आ जाओ। क्या उसमें कोई मेजर शेयर होल्डर है कि नहीं, डबल होगा कि नहीं। आईपीओ बेस वाले तो सारे भाई जो अपना बेस निकाल के बनते हैं, हर आउट ऑफ एवरी 10 स्टॉक 7 स्टॉक तो आते हैं। ठीक है, ये लोग एक्स्ट्रा चीज बता दी, सिंस उसने वो पूछ लिया तो मैंने बता दी। अगर अपन 10 आईपीओ बेस ट्रेड कर रहे हैं, तो आउट ऑफ 10 7 ऐसे हैं जो आने वाले 9 महीने में, 1 साल के अंदर डबल तो होते ही होते हैं। इतने सारे एग्जाम्पल दिखाए ना, ये देखो सभी ऑलमोस्ट डबल के हैं। और ऊपर वाले और दिखा दूंगा, अभी मन करेगा ना भैया 10-15 और दिखाओ, तो वो भी तुम्हारा भाई दिखा देगा। चलो, आप देखो कि भैया इस स्टॉक में कोई मेजर मतलब शेयर होल्डिंग है कि नहीं। जैसे आईसीआई वाले में भाई लाइफ एलआईसी वाले भी बैठे हैं, एसबीआई का म्यूचुअल फंड भी बैठा है। ये तो भाई बड़ी कंपनी है ना, इसलिए बहुत सारे लोग दिख रहे हैं। जैसे अगर आप तुम छोटी कंपनी डालोगे ना कोई सी, जैसे आजाद डाल दें, आजाद इंजीनियरिंग पे देखते हैं। देखो, आजाद इंजीनियरिंग में देख रहे हो, देख रहे हो, ज्यादा कोई वैसा कोई ऐसा इंसान नहीं है भाई जिसमें तुम्हारा दिल खुश हो जाए। सिर्फ ये आईसीआईसी प्रूडेंशियल वाला देख सकते हो, इसके अलावा कुछ ऐसा नहीं है भाई। ठीक है।
8% लेके बाहर आ जाओ, ऐसा क्यों? क्योंकि भाई विथ माई 3 years ऑफ एक्सपीरियंस इन आईपीओ बेस, अगर कोई कोई स्टॉक अपना 8-9% से ज्यादा नीचे चले आता है फिर वो फेल हो जाता है भाई, मतलब स्टॉक में सीधे कांड ही हो गया। मैं बोलो तो उसके एग्जाम्पल में भी दिखा दूंगा। सिर्फ गुड साइड नहीं होती है स्टॉक मार्केट की भाई, बैड साइड भी होती है। जैसे एक बीएल ऐसी था क्या, रुको, सी, दिस इज द स्टॉक, देखो, देख रहे हो? बताओ, अगर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर मैं तुम्हें ऐसा चार्ट टेलीग्राम पे देता और पूछता कि भाई बताओ बाय करोगे या सेल, अभी वो तो तुम्हें पता पड़ गया गिर गया, वरना तुम में से 90% ऐसे लोग होते जो हाँ लिख देते कि यस भैया दिस इज द स्टॉक जो ऊपर जाने वाला है, प्रॉपर बेस बनाया है, प्रॉपर कंसोलिडेशन है, टाइट रेंज में, वॉल्यूम्स भी देखो डिक्रीजिंग है, सिवाय एक चीज के। वो एक गॉड लेवल चीज क्या है, जरा बताएगा कोई? गुड। ये चीज तुम्हें रिटेलर्स को तुमसे अलग करती है ना, यू गाइस आर एडवांस नाउ, वो रिटेलर्स लोग ये अलग कर देती है, ठीक है। बल्कि मैंने तो सोचा था ये यहीं से चले आएगा, बट वो नहीं गया। आई थिंक मैंने इसका लिख के भी रखा होगा, इफ आई एम नॉट श्योर, देखते हैं। नहीं, लिख के नहीं रखा। बहुत सारे स्टॉक है जो ऐसे भाई फेल हो जाते हैं। अगर इसमें ग्रीन लाइन देख रहे हो, ग्रीन लाइन इज आईपीओ बेस का हाई टूट रहा है, ये अपना एंट्री पॉइंट होता है। ये जैसे ही टच करता है ना भाई, अपन यहाँ से एंट्री ले लेते हैं, ठीक है। और अब जैसे इसका रिप्ले हटा दोगे तो ये देखो वहीं से गिर गया। और देख रहे हो सबसे बड़ी चीज क्या हुई, जो मैंने एक इधर एंट्री प्लान करी थी, ये चीज देख रहे हो? अब यहां से अगर तुमने ऐसे लेके नहीं आए होते 5 से 8% का, तुमने उसको सोचा था भैया वो बाद में चले आएगा, सपोज ये 8 मान लो, और तुम अगर यहाँ से बाहर नहीं आए होते, अब डाउट क्लियर हुआ क्यों नहीं आना, मतलब क्यों क्यों भैया क्यों रुक गए आप? देख रहे हो कितना चला गया? देख रहे हो जा ही जा रहा है, चला गया क्या? अच्छा, अरे कोई ना भाई, सीखने आए हो, डाउट पूछो ही भाई, दिक्कत नहीं है। हाँ, ये तो एंट्री ट्रैप, मैं भी खैर ट्रैप हो गया था, मैं क्या ही तुम्हारे सामने होशियार बनूं यहाँ पे एसएल खा के, लेकिन बट आई केम आउट, दैट इज द थिंग। और भी बहुत सारे स्टॉक यार वो मैंने बना के रखा था, वरना तुमसे क्यूएनए करता कि बताओ ये ऊपर जाएगा नीचे आएगा, और उसमें सारे के सारे बताए नीचे जाने वाले थे। मैं तुमसे 3-4 एग्जाम्पल थे, बट वो ठीक है, चलाना नहीं आ रहा तो नहीं भी दिखा पा रहा। नो, दिस इज नॉट अ रॉकेट बेस, जितने लोग इसको रॉकेट बेस कह रहे हैं, दिस इज नॉट अ रॉकेट बेस। हेरिटेज में भी एग्जैक्टली अभी क्या हुआ था ना, ये देखो, ये एग्जैक्टली वेरी नाइस भाई। हम लोगों ने एग्जैक्टली एट दिस पॉइंट ये स्टॉक पकड़ा हुआ है, जब वो न्यूज भी बाहर नहीं आई थी ना नायडू की, तब से ये एग्जैक्टली एट दिस लेवल, ये पहले ही पकड़ लिया था। अब ये इसने क्या किया, ये देख रहे हो? ये इसने क्या किया इस हरामखोर ने, ये देख रहे हो? ये, और फॉल, अब बाहर नहीं आए तो कांड हो गया। ये आईपीओ बेस नहीं है, बट जस्ट मैं सिनेरियो डिस्कस कर रहा था कि क्या हो जाता है कि अगर एग्जिट नहीं करोगे तो पैसा मिट जाता है और कुछ नहीं। चलो, अब क्या करना रहेगा भैया, मार्केट स्पिन पे वापस आ जाओ। थोड़ा सा देखो भाई ये प्रमोटर्स क्या कर रहे हैं, देख रहे हो? कांस्टेंट म्यूचुअल फंड अपनी पोजीशन बढ़ा रहे हैं, दिख रहा है क्या? कैन यू सी दिस? ये 23 से 24 में आते आते इंश्योरेंस वालों ने कम कर ली। सबसे इंपॉर्टेंट तुम्हारे लिए क्या है आउट ऑफ दिस, बताओ सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट तुम्हारे लिए यहाँ पे क्या होना चाहिए? ब्लू व्हेल। व्हाट डू यू मीन बाय ब्लू व्हेल? दैट इज एफआईआईस। जब तक ये लोग स्टेडी है ना एक स्टॉक पे, और तुम्हें क्या लगता है ये स्टॉक किससे छीना होगा? अगर सोचो ये लोग अगर ये पोजीशन ऐसे कम कर रहे हैं और इनकी बढ़ रही है, ठीक है, और कभी कभार क्या होता है ना, ये भी कम कर रहे होते हैं और ये इनकी थोड़ी थोड़ी बढ़ रही होती है, बट ये मेन स्टॉक किससे लेते हैं? सबसे ज्यादा ये स्टॉक लेते हैं भाई इंडिविजुअल पब्लिक होल्डिंग से। कुछ चीज दिख रही है, ये देख रहे हो? कैन यू सी दिस? ये देख रहे हो? देखा? स्टॉक को इनने भाई पब्लिक से छीनना चालू किया है धीरे धीरे। इंडिकेटर का क्या नाम था? वीसीपी स्विंग। स्टॉक का नहीं, उसका नाम था वीसीपी स्विंग। चलो आगे बढ़ते हैं, और क्या देख लें भैया, ये 3-4 मेजर चीज होती हैं, बस इस पर नजर बनाए रखोगे ना भाई, सब बात बन जाएगी। और सबसे नीचे आके एक चीज और देख लिया करो अगर मन कर जाए, ये सब ग्रीन होना चाहिए भैया, सर्विलेंस में कुछ भी रेड हुआ मतलब देखो, कहीं इंस्टीट्यूशन स्पॉन्सर वाले अपने शेयर कम तो नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहा है भैया। लिक्विडिटी कम तो नहीं है भैया, नहीं है भैया। प्रमोटर ने स्टॉक प्लेज तो करके नहीं रखा भैया, नहीं करके रखा। पैनी स्टॉक तो नहीं है भैया, नहीं है। कंपनी में हाई डेट तो नहीं है, नहीं है। एएसएम जीएसएम लिस्ट में तो नहीं है, ये देखो, ये सब नहीं है ब्रो, मतलब नहीं है। वी आर वेरी सेफ, रेड फ्लैग नहीं होना चाहिए। ये तो एक्स्ट्रा है, ठीक है, करना है करो, नहीं करना है मत करो। स्क्रीनर का भी सेम काम रहता है ना, देर इज नो डिफरेंस, दोनों काम वहां कर लो यहाँ कर लो।
बट उसमें परसेंटेज इजीली दिख जाता है, देख रहे हो 8,000 करोड़ की कंपनी है। रीड मोर पे चले जाओगे तो यहाँ पे तुम्हें कंपनी का नेम पड़ेगा। आप में से कितने लोग कल से स्टॉक की रिसर्च करेंगे ये पढ़ के? जैसे कल के दिन मैंने टेलीग्राम पे कोई स्टॉक डाला, आप इधर से देखोगे क्या भैया कि भैया कंपनी करती क्या है, इंडस्ट्री वर्टिकल में क्या है, से कितना आता है, अगले साल कितना करना चाह रहे हैं, एक्सपोर्ट से कितना आता है, डोमेस्टिक में सिर्फ 10%। इससे क्या सीखने मिल रहा है ये समझो। एक कंपनी है भाई जो एक्सपोर्ट करती है 90% और अपने देश से कमा रही है सिर्फ 10%। इसका क्या मतलब है, इससे इसकी क्या रिस्क तुम समझ पा रहे हो? इससे ये समझ पा रहे हो कि कल के दिन अगर फॉरेनर से ऐसी हुई, कल के दिन कुछ ऐसी ट्रीटी आती है जिससे जर्मनी फ्रांस जापान से कुछ हमारे संबंध बिगड़े, तो ये कंपनी सबसे पहले लोअर सर्किट मारेगी। कल के दिन मेरा जो वो चलता है यूएसडी आईएनआर, नहीं वो आयन, हाँ यूएसडी आईएनआर, अगर भैया मेरी करेंसी अप्रिशिएट होने लगी तो इनकी वाट लग जाएगी। भैया अप्रिशिएट होना तो अच्छी बात है, बट जो सामान बेच रहा है उसके लिए तो बुरी बात है ना। एक्सपोर्ट ड्यूटी में कुछ लसन दिक्कत आ जाए, मैक्सिमम प्रॉफिट बाहर से, बस तो ऐसे एनालाइज करना सीखना भाई, थोड़ा सा दिमाग लगाना। बाकी तुम्हारा भाई बैठे ही है, जो भी तुम बीच में अटक जाओ। ठीक है, क्या क्या देखना है भैया, अर्निंग पर शेयर देखना है भैया, ठीक है देख लूंगा भैया, सेल्स देखनी है देख लूंगा, नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है कि नहीं भैया देखना है भैया, एक बार बता दो यार, आपने ये चीज बताई नहीं। ठीक है देखो, आप जाओगे किसी भी चार्ट पे, नीचे आओगे, कैन यू सी दिस नेट प्रॉफिट, ये तो, रुक जाओ, वेब सोल है कुछ देखो, जैसे रिलायंस इंडस्ट्री खोली, भैया किसी भी कंपनी का मेन काम है भैया कैश जनरेट कर पा रही है कि नहीं, देख रहे हो नेट प्रॉफिट, यहां से देखते हैं, स्क्रीनर पे गए, फ्री में ये सब चीजें फ्री में भाई, आपको इसके लिए दो पैसा नहीं देना। भैया साइडवेज और डाउन ट्रेंड में पैसा इंसान कैसे कमाएगा, ये भाई पिछले एक महीने में ये जो अकाउंट है ना, जो पब्लिक हर बार एक ही अकाउंट दिखाता हूँ, अपने वो काम ही नहीं है कि जिसमें प्रॉफिट हो जाए वो अकाउंट दिखा लो। इसमें निफ्टी का अगर तुम चार्ट खोलोगे, ठीक है, सबसे ज्यादा पैसा पूरे पोर्टफोलियो में कब कमाया है, इस क्रैश में, ये तो भाई कमाता है, वो तो बातें हैं, जो नहीं कर पाते ना भाई उनकी बातें आती हैं, वो डिस्टरबेंस नहीं, वो पीछे कोई रस्सी बम फोड़ रहा है।